दूसरी क्या होगी, एक्स एक्सेस की लाइन या वाई एक्सेस की लाइन होगी, यानी उनके बीच में वो कहीं ना कहीं सैंडविच हो रहा होगा। यानी अगर एक कर्व दे रखा है, इसका मतलब आप मान के चलिए कि दूसरी लाइन एक्स एक्सेस होगी या वाई एक्सेस होगी। अब वो एक्स एक्सेस होगी या वाई एक्सेस होगी, वो जो अदर इंफॉर्मेशन दी जाती है उसकी हेल्प से आप फिगर आउट कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में बता देता हूँ। एक क्वेश्चन होता है कि सीधा कर्व फेंक के मारा होता है आपकी तरफ को, और आपको उसको इंटीग्रेट करके एरिया निकालना होता है। दूसरा, उसके साथ में कोई लिमिट दे रखी होगी, कोई लिमिटेशंस दे रखी होगी, इससे लेके इस तक एरिया। दूसरा क्वेश्चन होता है कि ये जो पहला मैंने बोला, ये एक्स एक्सिस की लिमिट दे रखी होगी। ये भी हो सकता है कि आपको लिमिट वाई एक्सिस की दी गई हो, तो आप वाई एक्सिस के अलोंग एरिया निकाल लोगे। जो तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि दो कर्व बन जाएं, उन दो कर्व के बीच में सैंडविच हो जाए कोई एरिया, वो निकालना होता है। इसके अलावा एक ऐसा आता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे वो एरिया फिगर आउट करना होता है। और यूजुअली यही होता है, इससे रिलेटेड सारा कुछ होता है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वन बाय वन पढ़ेंगे, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन को। ठीक है, मैंने इसमें ये कोशिश की है कि इस चैप्टर को मैं, क्योंकि ग्राफिकल बेस्ड है, ग्राफ्स हैं बहुत सारे, अंडरस्टैंडिंग ठीक से हो, तो मैं कोशिश की है कि एक अच्छे प्रेजेंटेशन के तहत मैं इसको आपको सिखाऊं, समझाऊं। और पेन पेपर पर इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, बोर्ड पर नहीं हो जाता, तो मैंने कोशिश की है कि कुछ एनिमेशंस वगैरह से मैं आपको बता पाऊँ। राइट, चलिए प्रेजेंट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है बच्चों सबको? यस सर। यस सर। ओके, मैंने पिन, ओके ठीक है, चलो फिर चलते हैं वापस। तो बच्चा पार्टी हम पढ़ रहे हैं एरिया। तो आई होप आपको स्क्रीन पर एरिया दिख गया होगा कि हम एरिया पढ़ रहे हैं। एरिया की एक एक चीज को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहां जहां आपको दिक्कत आती जाए आप मुझसे डिस्कस करेंगे, बताते जाएंगे, बात करते जाएंगे चीजें, लेकिन फोकस करके समझनी है। ठीक है, नोट करना हो करना, नहीं करना हो मत करना, बाद में लेक्चर देख के कर लेना या हल्के फुल्के नोट्स बना लेना, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है। एरिया मैं आपको सिखा चुका हूँ, यानी डेफिनेट इंटीग्रल मैं आपको सिखा चुका हूँ। बस यहाँ पर कर्व के हिसाब से एरिया को फिगर आउट करना, लिमिट लगाना, ये कंफ्यूजन वाली बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन कंफर्म इसका एग्जाम में मिलता है, दोनों ही एग्जाम में मिलता है। राइट, तो चलिए अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं कि भैया क्या है कैसे है, तो सबसे पहली बात ये समझिए, जो कुछ भी आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा है, उसी सब का आप यूज करने वाले हो कुछ और पैरामीटर्स के साथ। ये बात सबको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, और अभी भी पहली लाइन में यही लिखा हुआ है। In the previous chapter, we have learned the concept of definite integration, which can be used to find the areas of region bounded by the various parameter। यानी कि हो सकता है लिमिट के अंदर बंद हो सकता है दो कर्व के अंदर बंद हो सकता है एक कर्व हो, यानी हो सकता है एक पैराबोला हो, एक लाइन हो, उसके अंदर एरिया बंद हो सकता है एक सर्कल हो, एक लाइन हो, उसके एरिया बंद हो, एक पैराबोला हो, एक स्ट्रेट लाइन हो, वैसे एरिया बंद हो, एक सर्कल और एक पैराबोला के बीच में एरिया बंद हो, दो सर्कल के बीच में एरिया बंद हो, यानी अलग अलग तरीके से इसका एरिया हो सकता है। In this chapter, we study the area bounded by the graph of non-negative continuous function, that is y equal to fx, और एक कोई लिमिट होगी a से b, b से c, c से d, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रही है। फंक्शन होगा एक तो कुछ आपका, ये रहा फंक्शन, और एक कुछ आपकी लिमिट होगी जो आपके सामने ये रही। ठीक है, ये आपकी लिमिट होगी कुछ, ये आपका फंक्शन होगा। फंक्शन अगर एक दिया हुआ है तो दूसरा क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? मैंने मैंने क्लास की शुरुआत में ही बोला था कि अगर दूसरा कर्व नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि भैया ये कर्व हो, ये एक्स एक्सिस हो, यानी इन दोनों में एरिया सैंडविच हो रहा हो, और ए और बी से लिमिट, यानी सैंडविच तो हो सकता है बहुत बड़ा एरिया हो रहा हो। भाई एक्स एक्सिस तो इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक होती है, तो एक बहुत बड़ा एरिया हो सकता है,
लेकिन जो दूसरा कर्व है वो बहुत छोटा हो सकता है, और छोटे में भी कितने का पूछा है, तो हो सकता है कोई लिमिट हो, यानी ए से बी तक का पूछा हो, 2 से 5 पूछा हो, 5 से 10 पूछा हो, सिर्फ जरूरी नहीं है पूरा पूछा हो। तो दैट इज द थिंग। ओके, चलिए आगे देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द कर्व, ये आपको मालूम है तो इस पे मैं ज्यादा कुछ बात कर नहीं रहा हूं, सारा कुछ डिपेंड करेगा कर्व कैसा है, एरिया जो फाइंड करना है, अलग अलग शेप्स का फाइंड करना है, उस पर डिपेंड करेगा, और इंटीग्रल जो इसका टूल होगा, यानी जो हम पढ़ चुके हैं। कहाँ कहाँ यूज होता है ये बात आपको अच्छे से आइडिया भी होगा, नहीं तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, इन जैसी फील्ड में अलग अलग जगह यूज होता है। अब चलते हैं खेल, असली खेल, एरिया बाउंडेड रीजंस। कैसे फिगर आउट करोगे कि कौन सा एरिया बाउंड हो रखा है और कौन सा नहीं हो रखा है? तो सबसे पहले आपको मैंने एक एक्स एक्सिस बनाई और एक वाई एक्सिस बनाई। दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब मैंने इस पे एक कर्व बनाया, तो कर्व हो गया मेरा y इक्वल टू एफ एक्स। इज इट क्लियर टू ऑल Yes, sir. बच्चों? तो Yes, एक्स sir. एक्सिस है, तो एरिया कर्व के सैंडविच किसके बीच में हो रहा है? एक एक्स एक्सिस है और एक कर्व है, लेकिन इस एरिया को मैं बाउंडेड एरिया नहीं कह सकता क्योंकि सारा ओपन पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब मुझे इसे बाउंड करना पड़ेगा, कहीं लिमिटेशंस लगानी पड़ेंगी, कहीं पे खिड़कियां लगानी पड़ेंगी, जिससे मैं किसको क्या कर पाऊं, बाउंड कर पाऊं। अभी तो ओपन पड़ा हुआ है, मुझे मालूम ही नहीं कहां से कहां तक फिगर आउट करना है। तो मैं अब क्या करूंगा, इस पे कोई लिमिट लगा दूंगा। कहां से लगा दूंगा? कोई यहां पर लिमिट लगा दूंगा, यहां पर लिमिट लगा दूंगा कि भाई यहां से लेके यहां का एरिया पता करो, यहां से लेके यहां का एरिया पता करो। तो चलिए लिमिट लगा दी मैंने कहा x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी तक का एरिया निकालना है। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यानी कि मैं Yes, sir. इस कर्व, ये दूसरा कर्व, इन दोनों के बीच का एरिया निकालूंगा, लेकिन x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी की वजह से वो एरिया क्लोज्ड हुआ है, बाउंड हुआ है, तो ये एरिया मुझे फिगर आउट करना है। राइट बच्चों? Yes. कौन सा एरिया फाइंड करना है? तो मैं उसको सेट करके दिखा दे रहा हूं। ये रहा वो एरिया जो मुझे पता करना है। राइट, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, यानी कि ये कोई कुछ बोल रहा है बेटा? इफ समवन वांट्स टू आस्क समथिंग, बेटा कोई कुछ बोलना चाह रहा है? अबुजार, आर यू आस्किंग समथिंग? अबुजार, आपके माइक में बेटा कुछ प्रॉब्लम है, तो आई थिंक यू शुड चेक इट कि क्या प्रॉब्लम है। आप जो भी बोल रहे हो मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, और इफ इट इज तो कमेंट में कर दीजिए, नहीं लिख कर मैसेज कर दीजिए, तो आई होप मैं उसको समझ पाऊँ। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो चलिए वापस चल रहे हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स क्या हो गया? कर्व हो गया। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? यहां पर मैंने y इक्वल टू क्या कहा? ये मेरा वो कर्व है जिसका एरिया निकालना है, और ये कर्व मुझे यहां पर दिखाई देगा, देखो ध्यान से, दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्ट होता हुआ? Yes. ये हो गया मेरा कर्व। और किसके बीच में? एक्स एक्सिस के बीच में। एक्स एक्सिस क्या आपको ये दिख रही है? नहीं दिख रही तो देखो रिफ्लेक्ट हो रही है, दिख रही होगी अब आपको। ये हो गई एक्स एक्सिस। फिर कुछ लिमिट होगी। लिमिट क्या है? एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी, इन दोनों के बीच से क्लोज हुआ एरिया। तो वो कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। तो आई होप ये भी सबको क्लियर हो गया होगा। तो एक तरीका ये है एरिया फाइंड करने का, दिस इज वेरी फर्स्ट मेथड। अगर मुझे इसको फाइंड करना होगा बच्चों, तो बड़ा सिंपल सा मैं इसको लिख सकता हूं कि एफ एक्स डी एक्स, लिमिट कहाँ है? ए से लेके बी के बीच में, ए से लेके बी के बीच में। अब आप मतलब समझिए, किसी कर्व के का एरिया फाइंड करने का मतलब होता है उसके नीचे, नीचे कहां तक? एक्स एक्सिस तक जो कुछ भी आए वो सारा एरिया, एवरीथिंग, वो सारा एरिया, ये इसका मतलब होता है।
बस ए और बी लिमिट कर रहे हैं कि ये एरिया इसी के बीच का होगा, इससे बाहर का एरिया नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है, राइट। तो मैंने लिमिट लगा दी ए से बी, और फंक्शन क्या है, एफ एक्स। कभी भी कोई कर्व बना होगा, कर्व के नीचे का एरिया आएगा हमेशा, नीचे का एरिया। नीचे हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस की तरफ हो, और अगर मैं वाई एक्सिस को नीचे की तरफ मान लूंगा तो वाई एक्सिस की तरफ का एरिया आएगा, यानी डिपेंड करेगा वो, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस का केस, जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखिए एरिया आपको, राइट। आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हो गई हमारी ए से बी तक लिमिट। क्या ये बात क्लियर थी कि भाई एक्स एक्सिस से कोई ऊपर अगर कर्व है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा? ये बात तो क्लियर है बेटा सबको? यस। ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए। ये तो हो गया एक तरीका एक्स एक्सिस के ऊपर और कर्व के अंदर का एरिया फिगर आउट करना हो, लिमिट ए से बी हो। दूसरा देखिए, अब मैं इस एरिया को बिलो द एक्स एक्सिस बनाने जा रहा हूं। तो आपको एक्स एक्सिस दिख गई, वाई एक्सिस दिख गई, कर्व बनाया मैंने। ये हो गया कर्व। और बेस सी बात है कि ओपन पड़ा हुआ है सारा, और ओपन फील्ड का एरिया निकालना आसान नहीं है, क्योंकि ये तो स्पेस है, बहुत बड़ा एरिया है, नहीं फिगर आउट कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको लिमिट करेंगे। और लिमिट किससे करेंगे, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी से। इससे हो गया ये लिमिट। इसका मतलब आप समझ गए कि आपको कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। लेकिन यार एक बात देखो, क्या आप लोगों को ये बात क्लियर है कि ये कर्व जो है, ये जो कर्व है ये लेस देन इक्वल टू 0 है? क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस। क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है। अच्छा, ये और नोटिस करने वाली बात है कि एक्स एक्सिस से नीचे अगर कर्व का एरिया आ रहा है तो वो एरिया भी नेगेटिव होगा, यस और नो? यस। ठीक है, एल्जेब्रिकली मैं कह सकता हूं कि वो एरिया नेगेटिव होगा, बट फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल। एरिया कभी भी नेगेटिव होता नहीं है। तो इसका तरीका क्या होगा, या तो एक नेगेटिव साइन बाहर लगा के चलो, एरिया नेगेटिव एक नेगेटिव साइन मिलके आपस में पॉजिटिव होगा, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव होना नहीं है। या फिर क्या लगा के चलो, दूसरा तरीका क्या है, मॉडुलस। यस, मॉडुलस लगा के चलो, राइट। तो ये हो गई आपकी कर्व। अब आपको दिखा देते हैं, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी हो गया। ये हो गया वो एरिया जो आपको फिगर आउट करना है। लैंग्वेज पढ़ लीजिए, फंक्शन है एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, और किसके बीच में, एफ एक्स हो गया ये जो आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखो रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है ये, और एक्स एक्सिस के बीच में, एक्स एक्सिस को रिफ्लेक्ट कराते हैं, देखिए एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट हो रही है, इन दोनों के बीच में एरिया है, लिमिट भी है कुछ, ऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, ये एब्सिसा है या ऑर्डिनेट है? ये आपसे सर। ऐप से सर। एब्सिसा है ये। तो ये ऑर्डिनेट गलत लिखा हुआ है, यस। तो ये है एब्सिसा। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। किसके बीच का एरिया है, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, राइट। मैं पीछे वाली स्लाइड पे भी एक बार चेक कर लूं, क्या वहां पर भी गलत लिखा हुआ था? हाँ वहां पर भी गलत लिखा हुआ, तो कोऑर्डिनेट कहता है या तो ये एब्सिसा है। तो ये है आपकी कहानी। और एरिया क्या हो गया, ए से बी के बीच का ही होगा, लेकिन माइनस साइन आपने लगा के रखा, या फिर मॉड लगा के रखा। क्या क्लियर है ये बात सबको? मैंने बोला फंक्शन लेस देन 0 है, तो ये लेस देन 0 है। किसके बीच में है, ए से बी के बीच में है। तो ये अब तक जो हमने बात की वो सिर्फ और सिर्फ ये बात की कि एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे दोनों तरफ से किसी कर्व से एरिया सैंडविच हुआ और क्लोज्ड हुआ एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी से। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं और बाई एक्सिस की तरफ जाना स्टार्ट करूंगा। देखिए ये मेरा रहा कर्व, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पर एक कर्व बनाया,
आप कर्व की शक्ल देखिए, अब तक कर्व क्या था, y इक्वल टू एफ एक्स था, राइट बच्चों? Yes, sir. अब कर्व किस शक्ल में है, x इक्वल टू, Fy. हम्म देखिए मैं आपको एक आइडिया देता हूं, अगर क्वेश्चन में आपको y की लिमिट दे रखी है तो आप समझ जाइए कि फंक्शन अगर x में भी दे रखा है तो आपको y में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेट जो है y के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में x की लिमिट दे रखी है तो फंक्शन x में दिया हो तो अच्छी बात है, अगर y में दिया है तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू x, राइट? इन बातों को माइंड में रखना। अब मैं इसको क्लोज करूंगा, वाई एक्सिस तो है एक तरफ, इससे तो क्लोज है ही, ये आपका कर्व है, मैं कोई लिमिट से क्लोज करूंगा इसको, तो मैंने कहा x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, इन दोनों लिमिट से क्लोज हुआ। और आप इसको ऐसे मत देखो, अब आप इसको ऐसे देखो, देखो अभी ऐसे है आपके लिए एरिया, इसको ऐसे करके देखो, ऐसे करके ऊपर करके देखो, आप ये मान लो कि एक्स बाई बन गई, बाई एक्स बन गई, तो आपको समझ आ जाएगा कि कर्व के नीचे का एरिया, यानी कि ये वाला, ये कर्व है, इसके नीचे का एरिया निकालना है, और कहां तक निकालना है, वाई एक्सिस तक निकालना है, इससे नीचे नहीं जा सकते आप, राइट? तो ये वो एरिया हो गया। थोड़ा पढ़े लिखे की बातें कर लेते हैं भाई, एक्स इक्वल टू एफ वाई, कर्व रिफ्लेक्ट होगा, फिर आपकी वाई एक्सिस यानी कि वाई इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी रिफ्लेक्ट होंगे, लो रिफ्लेक्ट हो गए, दिख गए आपको। फिर आपकी वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस आपको पता लग गई, और इनका एरिया अगर मुझे निकालना है तो वाई की फॉर्म में मैं इंटीग्रेशन में रखूंगा और लिमिट ए से बी लगाऊंगा, क्योंकि वो वाई की ही लिमिट है, तो ये रही वो कंडीशन। क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes, sir. और आपको एक बात तो दिख ही रहा है कि अगर मैं इसको ऐसे करके देखूंगा तो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो, इसका मतलब पॉजिटिव तो है ही। तीसरा केस, पहला केस पढ़ा हमने, एक्स एक्सिस एरिया पॉजिटिव, एक्स एक्सिस एरिया नेगेटिव, दूसरा केस। तीसरा केस बाई एक्सिस एरिया पॉजिटिव, अब बाई एक्सिस एरिया नेगेटिव। ये हो गया हमारा कर्व। ऑब्वियस सी बात है, लिमिट में बंद करूंगा, बंद किया तो सेड करके दिखा देंगे, देखो हो गई सेड। अब कर लेते हैं पढ़े लिखो वाली बात, एक्स इक्वल टू एफ वाई फंक्शन है हमारा जो कि रिफ्लेक्ट हुआ, लाइन क्या है, x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू ए और b आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं फिगर में। फिर वो एरिया सैंडविच है y एक्सिस के साथ, तो y एक्सिस आपको दिख रही है कौन सी है, और उसके बाद आपका कर्व, यानी a से b, और कर्व क्या होगा, माइनस एफ बाई। आप फिर इसको ऐसे टिल्ट करके देख लीजिए, जैसे ही आप टिल्ट करोगे आपको नेगेटिव दिख जाएगा एरिया, राइट? चलो एनीवे, और क्या लिख सकते हैं इसको, वही बताओ भाई, भगत सिंह है क्या यहाँ पर? भगत सिंह है क्या? नहीं है, आज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास छोड़ दी उसने, चलो कोई बात नहीं, तो मॉड की फॉर्म में लिख दिया जाएगा, ठीक है? बाकी चीज आपको मालूम ही है, एफ वाई जो लेस देन इक्वल टू जीरो है, ए से बी की आपकी लिमिट है। पांचवी बात करने जा रहा हूं, कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, वी कंटिन्यूअस ऑन ए से बी सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और x बिलोंग कर रहा है ए से सी। ए से सी, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ समझेंगे अभी, और फिर सी से बी भी बिलोंग करेगा तो भी आप समझेंगे। देखिए कैसे, ये कर्व क्या हो गया, y इक्वल टू एफ एक्स, अब ये कर्व मूव करके कहीं जाएगा, ये तो हो गई आपकी एक तरफ की लिमिट कि x इक्वल टू ए हो गया यहां पर, दैट इज x इक्वल टू ए। अब इस कर्व को मैं नीचे की तरफ भी बनाऊंगा, ये बना मेरा नीचे की तरफ कर्व, और कहां तक गया, बी तक गया, यानी कि जो मेरा क्लोज इंटरवल था वो ये था, तो वो ए से लेके बी तक गया, और सी क्या है यहां पर, रूट बोल सकता हूं इसको, Yes. Yes, sir. ठीक है? और इसको टर्निंग पॉइंट भी बोल सकता हूं मैं, Yes, sir. तो ए से सी ब्रेक हुआ और सी से बी ब्रेक हुआ।
अब मैं आपके सामने कुछ लिखूंगा और आप लोग मुझे बताना कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है? तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं ए से लेके सी, दैट इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस मॉड सी से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या ये सही लिखा है या गलत लिखा है? सर ये सही है। क्योंकि ए से सी तक फंक्शन पॉजिटिव है, यानी कि ये वाला है, और सी से बी तक फंक्शन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, यानी कि जो एरिया हो गया वो नीचे की तरफ हो गया। तो मैंने उसको मॉड में फिट करके सेट कर दिया। देखो कौन सा वाला, ये वाला एरिया, राइट? तो दोनों को फिगर आउट करके हमने लिखा, देन द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी इज कौन सा होगा, ये वाला होगा। दिख रहा है आपको? एक बार फिर से देखिए, रिफ्लेक्ट होगा भी। ये देखिए, ये आपका एक एरिया है, ये लिख दिया मैंने ए से सी एफ एक्स के लिए। दूसरा एरिया आपका ये है, वापस से देखिए, ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा है येलो कलर से, और ये क्या होगा, प्लस सी से बी एफ एक्स। आई होप आप सब लोगों को ये बात क्लियर होगी बिना किसी दिक्कत के। बताओ क्या कहते हो बच्चों, क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और क्या हो सकता है एरिया में, समझिए। ये एक कर्व बना, सी बना, और सी से भाई जो चीज आपने एक्स एक्सिस पे की थी अभी, वही चीज अब आप बाई एक्सिस पे कर रहे हो। ये आपका फंक्शन हो गया एक्स इक्वल टू एफ वाई, ये आपकी वाई इक्वल टू ए, एक लिमिट लग गई, लिमिट लगा के ऊपर वाली क्लोज कर दिया, दैट इज वाई इक्वल टू बी। तो एक एरिया आपका ऊपर की तरफ दिख रहा है क्लोज होता हुआ, एक एरिया आपको नीचे की तरफ दिख रहा है। कौन सा एरिया सर? मैंने कहा एक तो आपको ये दिख रहा है क्लोज, सब तरफ से रास्ते बंद हैं इसके, और एक आपको दूसरा दिखेगा, कौन सा वाला, ये वाला। एक आपको ये दिख रहा है, दो एरिया अलग अलग क्लोज रास्ते में बंद है। एक ये रहा और एक ये रहा। क्या कहता है क्वेश्चन? ए से बी तक कॉन्टिन्यूअस है, बीच में एक ब्रेकिंग पॉइंट है यानी रूट है। क्या कहेगा वो ये कुछ कहेगा ऐसा, पहला ये वाला, फिर दूसरा ऊपर वाला। तो देख लीजिए, सिंपल सी बात, ए से सी, ए से सी, तो ए से सी कौन सा है, ए से सी की बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले। तो ए आपका ये है और सी आपका ये है, तो ये वाला एरिया दिख रहा है। फिर दूसरा जो एरिया है सी से बी, वो ये वाला है जो रिफ्लेक्ट होगा अभी आपके सामने, ठीक? उसके बाद ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई सोचने समझने जैसी बात है नहीं, तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं इस पर कि सी बीच में है ए और बी के। फोटो देखिए, कर्व में सैंडविच कर रहा हूं, यानी इंटीग्रेशन में प्लेस कर रहा हूं। तो ये रहा इंटीग्रेशन, सब कुछ क्लोज हुआ, और उसके बाद फाइनल फोटो ए से सी एफ वाई डी वाई, यानी कि ये वाला एफ वाई डी वाई। फिर दूसरा सी से बी एफ वाई डी वाई, और ये इधर की तरफ नेगेटिव था, तो आपको आइडिया है इस बात का। तो ये आपका एरिया हो जाएगा। तो अब तक हमने 6 पॉइंट पढ़े, अलग अलग चीजों के लिए पढ़े। एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के नीचे, वाई एक्सिस के लेफ्ट में, वाई एक्सिस के राइट में, फिर ये कंटिन्यूस वाला। इस तरीके से हमने सारे पॉइंट पढ़े हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय टू कर्व। अब तक हमने जितना भी पढ़ा बच्चा पार्टी, उसमें सिर्फ हमने ये पढ़ा कि एक तो कर्व था, लेकिन दूसरा जो बाकी जो कुछ था वो स्ट्रेट लाइन थी। चाहे वो एक्स एक्सिस रही हो, चाहे वो वाई एक्सिस रही हो, चाहे वो एक्स इक्वल टू ए रहा हो, एक्स इक्वल टू बी रहा हो, वाई इक्वल टू ए रहा हो, वाई इक्वल टू बी रहा हो। एम आई राइट? यस सर। यानी कि एक कर्व और बाकी का सब कुछ स्ट्रेट लाइन, जिसकी वजह से एरिया क्लोज हुआ और आपको मिला। अब हम पढ़ रहे हैं दो कर्व, यानी कि जब दो कर्व आएंगे
तो कैसे फिगर आउट करोगे कि एरिया कौन सा होगा? तो एरिया बाउंडेड, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू कर्व। शकल देखिए, दो कर्व को मैंने इंटरसेक्ट कराया, ध्यान से देखो, मैंने दो कर्व को इंटरसेक्ट कराया है। ऐसा नहीं है कि दो कर्व मैंने बना लिए सिर्फ और उनके बीच का एरिया निकाल रहा हूं, नहीं, आई हैव इंटरसेक्टेड टू कर्व्स, एक दूसरे को किसी पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट क्या है मेरा? वो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। एरिया है मेरा ये वाला, इनके बीच का एरिया निकालना है। अब एक्स एक्सेस से कोई लेना देना नहीं कि भाई यहां से नीचे का एरिया निकालना है, लेकिन निकलेगा कैसे, इसका मेथड होगा। कैसे होगा सुनिए। ए से बी कोई मैक्सिमम लिमिट होगी, मान लीजिए ये पॉइंट जो है ये वाला, ये कुछ तो पॉइंट रहा होगा ना यहाँ पर, और ये वाला पॉइंट भी कुछ ना कुछ रहा होगा। ये मान लीजिए मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, साफ साफ मालूम है कि x1 लेस है किससे, x2 से, राइट। अब मुझे एक बात बताइए कि इस कर्व का, किसका, इस कर्व का एरिया चाहिए मुझे, इस कर्व का, इस कर्व का एरिया कैसे निकलता है? तो ऐसे नहीं निकलता कि भैया इन दोनों के बीच का एरिया निकल जाए, निकालना तो बीच का ही एरिया है, लेकिन मेथड अभी भी वही रहेगा। वही कौन सा? आप जब इस कर्व का एरिया निकालने जाओगे, समझना यहां पर आप सब लोग, जब आप इस कर्व का एरिया निकालने जाओगे तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप इसका एरिया निकालोगे तो इसके नीचे तक का एरिया आएगा। कौन सा एरिया आ जाएगा? तब ये सारा एरिया निकल के आ जाएगा। जैसे ही आप इसमें x1 से x2 की लिमिट लगाओगे, ये सारा आ गया। लेकिन आपको तो ये एरिया चाहिए ही नहीं। आपको कौन सा एरिया चाहिए? अब दूसरा कर्व बना रहा हूं आपके सामने, देखिए दूसरा कर्व है मेरा ये वाला। अब जब आप इसका एरिया निकालोगे तो वही लिमिट अभी भी सेम है, तो जब इस पे एक्स एक्सिस की तरफ लिमिट लगाओगे तो इससे जो एरिया निकल के आएगा वो ये वाला आएगा। ठीक, किसका एरिया बड़ा है, ऊपर वाले का नीचे वाले का? ऊपर वाले का। लेकिन हमें तो सिर्फ इतना चाहिए था, अगर मैं आपके सामने ठीक से बनाऊं तो यही चाहिए ना, सिर्फ इतना वाला। तो ये टोटल है ये, और टोटल में से मैं इसके नीचे का एरिया हटा दूं तो कौन सा रह जाएगा? ये वाला रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? Yes. तो बस यही बात है, मैं आपको अब दिखाऊंगा। तो ये हो गई हमारी लिमिट। मैं ये सब मिटा दे रहा हूं क्योंकि अंडरस्टैंड हो जाएगा इजीली। तो भैया ये एरिया है, एक फंक्शन आपका y इक्वल टू एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन y इक्वल टू जी एक्स है। आप लोग मेरी हेल्प करो इसको लिखने में। मैं आगे नहीं बताना चाह रहा हूं, आपको मैंने डेफिनेट सिखाया है। डेफिनेट के बलबूते पे, क्योंकि मैंने आपको राइट साइड में बहुत कुछ बता दिया है, मैं इसको इंटीग्रेशन में प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मुझे बताना कि मैंने सही प्लेस किया है गलत प्लेस किया। मैंने कहा x1 से लेके x2 और किसका एरिया, एफ एक्स का dx तक, माइनस मैंने कहा x1 से लेके x2 तक किसका एरिया, gx का एरिया। क्या मैंने ये सही लिखा है या गलत लिखा है? सही है सर। एकदम से सही है। तो इसी बात को मैं चाहता तो क्या इसको ऐसे लिख सकता था, एफ एक्स माइनस जी एक्स, यस और नो में आंसर दो। यस सर। ओके, चलिए ठीक है, शाबाश। तो बस यही बात यहां पर देख लो लेफ्ट साइड में, ये वो कर्व हो गया। एक बार फिर देखो कर्व की तरफ को, y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू जी एक्स कहां पर है, ये वो कर्व हो गया। इंटरसेक्ट किया उन्होंने x1 और x2 पर, x1 लेस है x2 से, ये बातें मैंने आपको बताई दी थी। फंक्शन भी छोटा है, कौन सा वाला, gx वाला, किससे, fx वाले से। आप देख रहे हो भाई किसकी हाइट सबसे ज्यादा है, y वाले की यानी fx वाले की ज्यादा है, gx वाले की कम है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग है ये तो। देन एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व और बिटवीन द कर्व्स इज x1 से लेके x2 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व कौन सा है, ऊपर वाला,
क्योंकि वो ज्यादा एरिया निकलेगा। लोअर कर्व कौन सा है, नीचे वाला, वो कम एरिया निकलेगा। और आपको मालूम है एरिया पॉजिटिव होता है। अगर आप उल्टा कर देते, लोअर कर्व माइनस अपर कर्व कर देते, तो नेगेटिव एरिया आ जाता, और नेगेटिव एरिया होता नहीं है। तो आप यहां से अपने माइंड में कीप कर सकते हो कि भाई अपर कर्व माइनस लोअर कर्व ही होगा, और वो क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। और ये बातें हमने कर ली थी साइड में। तो ये हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि सारी बातें हमने ऑलरेडी स्लाइड्स पर की गई हैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं फिर, ठीक है। एरिया दिख गया, कौन सा निकल के आया इससे एरिया, ये वाला एरिया निकल के आएगा। अब ये जो भी हो, आगे बढ़ रहे हैं। दो कर्व के बीच का एरिया निकाल लिया, राइट। अब हम कुछ और निकालने की कोशिश करते हैं। एक कर्व ये है आपका, दूसरे कर्व को मैं इसके साथ इंटरसेक्ट कराऊंगा। ये हो गया मेरा कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। ये दूसरा कर्व इंटरसेक्ट कर गया, और ये हो जाएगा y इक्वल टू जी एक्स। तो दो अलग अलग कर्व हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा, क्लोज करूंगा, इधर की तरफ से भी और इधर की तरफ से भी। तो ये सी ब्रेकिंग पॉइंट हो गया, x इक्वल टू ए एक तरफ से क्लोज, x इक्वल टू बी दूसरी तरफ से क्लोज। मैं आपसे कुछ नहीं पूछना चाहता बच्चों, आई वॉन्ट टू आस्क ओनली दिस कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये एरिया निकालना है, मुझे नहीं मालूम राइट साइड से और क्या है, मुझे सिर्फ ये निकालना है, तो मैं इसको क्या लिखूं, इंटीग्रेशन में प्लेस करके बताओ मुझे सीधा। एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटीग्रेटेड ओवर ए टू सी। ओके, तो जो आप कह रहे हो, आप कह रहे हो ए से लेके सी तक एफ एक्स माइनस जी एक्स। क्या सभी बच्चे एग्री हैं इस बात पर? यस सर। गुड। क्योंकि एफ एक्स कौन सा वाला है, ये वाला। तो जब इसका यहां तक एरिया निकल के आएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे नीचे तक का एरिया आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा एक्स एक्सेस का। फिर आपने जब जी एक्स माइनस किया, तो इसका मतलब कौन सा वाला माइनस किया, फिर आपने ये वाला माइनस कर दिया उसमें से, और ये वाला माइनस कर दिया, तो कौन सा वाला बचा आपके सामने, वही बचा जो आपको चाहिए था, ये वाला माइनस करके। तो अभी एक बच्चे ने ये बता दिया। अब मैं आपसे किसी और बच्चे से ये पूछना चाहता हूं, अगर मैं राइट साइड का एरिया निकालना चाहूं, तो वो बच्चा मेरी कैसे हेल्प करेगा, मुझे ये एरिया चाहिए, कौन हेल्प करने वाला है मेरी, बताओ। सर जी एक्स माइनस एफ एक्स सी से बी में। शाबाश, सी से बी, जी एक्स माइनस एफ एक्स, वेरी गुड। क्योंकि इस बार बड़ा एरिया किसका है, इस बार बड़ा एरिया है जी एक्स का, और छोटा एरिया किसका है, एफ एक्स का। तो इस वाले में देखिए, इस वाले में एफ एक्स अपर था और जी एक्स लोअर, लोअर कर्व था। तो हमने क्या पढ़ा था, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। दूसरे वाले में जब हम गए, तो यहां पर ये आपका अपर कर्व है और ये आपका लोअर कर्व है। तो यहां पर क्या हो गया, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ है, तो ये सब की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये दो कर्व हो गए, ये पहला कर्व, ये दूसरा कर्व। तो y इक्वल टू एफ एक्स सीन हो रहा है आपको, y इक्वल टू जी एक्स शो हो रहा है आपको। कॉन्टिन्यूस है, एक बात बड़ी क्लियर है, ए से बी के बीच में, सी पर वो ब्रेक हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। सी पॉइंट आपको दिख रहा है, एरिया निकालना है दोनों कर्व के बीच का। तो पहला हमने क्या लिखा था, ए से सी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यानी एफ एक्स माइनस जी एक्स, यही लिखा था, आप लोगों ने बताया था। दूसरा हमने क्या लिखा था, सी से बी जी एक्स माइनस एफ एक्स, यानी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। फंडा वही है अभी भी। तो अगर ऐसा फंडा है, तो इन दोनों को, क्योंकि दोनों का ही एरिया निकालना था, मुझे किसी एक का थोड़ी निकालना था, मैंने दोनों का निकाल के सम अप कर दिया। तो दैट इज
आपका एरिया निकल के आ गया है। क्या ये बात पूरी तरीके से क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड, चलो आगे बढ़ रहे हैं अब। एरिया बिटवीन द गिवन कर्व्स, नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तब भी निकालेंगे, और जब आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे तब भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग फॉर्म है। ये रहा मेरा कर्व, ये रहा मेरा दूसरा कर्व, यानी एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। एरिया फिगर आउट करना है दो लाइनों के बीच का, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी। मुझे अच्छे से मालूम है आप लोग मुझे साफ से क्लियरली बता दोगे कि जो फंक्शन एफ एक्स है उसका एरिया ज्यादा आएगा और जो फंक्शन जी एक्स है उसका एरिया कम आएगा। अपर कर्व ऊपर वाला है, लोअर कर्व नीचे वाला है। लिमिट आप लगा दोगे ए से बी की और आप लिख दोगे एफ एक्स माइनस जी एक्स। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस सर। Yes. ओके, यही करने वाले हो सबके सब लोग। तो ये हो गया वो एरिया जो हमें चाहिए, तो वही कर देते हैं। देखिए y इक्वल टू एफ एक्स आपका ऊपर है, देन y इक्वल टू जी एक्स नीचे है, फिर दो लाइनें हैं a और b जिनके बीच में एरिया बाउंड हुआ है। तो ये x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी आपको दिख रही हैं, और फिर आपने लिमिट प्लेस की a से b, एफ एक्स माइनस जी एक्स, यानी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। आई थिंक एब्सोल्युटली करेक्ट है और आप लोगों को क्लियर भी है। ओके, तो मैं ज्यादा इस पे बातचीत नहीं कर रहा हूं, तो आगे बढ़ रहे हैं। कर लें कुछ एमसीक्यू अब। यस सर। आपको पता है आपका चैप्टर खत्म हो गया ये सब थ्योरी इतनी है। Yes. हाँ, थ्योरी इतनी है, इसके आगे कुछ थ्योरी है ही नहीं। अब तो सीधा खेल है, कर्व प्लेस करो, एरिया निकालो। बस कहीं कहीं बच्चे गलती कर देते हैं, वो ये फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि एरिया किस रीजन का पूछा है, वो उल्टा कुछ निकाल देते हैं। ठीक है, तो पहला एमसीक्यू रख रहे हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड ही पूछेंगे। ठीक है, the area of the region bounded by the curve y equal to fx and x axis and coordinate या ordinate x equal to a और x equal to b। x equal to a और x equal to b, ये जो ऑर्डिनेट लिखा है पूरी तरीके से गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग रखना, ठीक है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका एरिया कौन सा होगा, ए बड़ा है बी से। तो अगर मैं इसको कर्व को बनाने की कोशिश करूंगा ना बच्चों, तो आप सीख चुके हो, मान लीजिए ये वो कर्व है, ए से लेके बी के बीच का एरिया निकालना, यानी ये होगा। ये बड़ा है। ए बड़ा है बी से, तो यहां पर बी हो जाएगा और यहां पर ए हो जाएगा, बस इतना चेंज आएगा। यानी ये एरिया आपको फिगर आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, बी से लेके ए और एफ एक्स डी एक्स, राइट, यही होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही लगा। सी। सिर्फ यही ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ए से बी में तो कोई है नहीं। अब ये ऑप्शन कह रहा है ए से बी, तो क्या गलती होगी क्वेश्चन में या ऑप्शन में? ऑप्शन में उल्टा आएगा, बी की जगह ए आएगा। बी की जगह ए आएगा। देखिए एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, पूरा क्वेश्चन दोबारा पढ़ना। The area of the region bounded by the curve y equal to fx, x axis and y axis। देखिए कई बार क्या होता है, ये कंफ्यूजन होती है कि हमारा जो ऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि जो x इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी है, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि वो y की लिमिट दे रखी है, लेकिन एरिया सैंडविच कराया है x एक्सिस के बीच में, तो इसका मतलब वो वाली शंका खत्म हो जाती है। तो ये जो है करेक्ट आंसर नहीं है, थर्ड ही करेक्ट आंसर होगा, जो कि आप लोगों ने बताया, बी से ए एफ एक्स डी एक्स, क्लियर कट है। ठीक है, तो ये गलत है जो भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर करते हैं। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स इक्वल टू एफ वाई, ध्यान से देखना किस पर पूछ रहा है, वाई इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी पर पूछ रहा है, और वाई एक्सिस के बीच में सैंडविच करा रहा है। चार ऑप्शन है,
आंसर कर दो जल्दी से। फोर्थ। फोर्थ, वाई यानी बी से लेके ए, कुछ ऐसा रहा होगा। ये आपका बी है और ये आपका ए है, ये एरिया निकालना है, कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, चलो, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। लेट मी चेक। ये इसमें थर्ड कह रहा है, तो इसमें ना जिसने भी ये सेट किया है, मुझे लगता है कि इससे जो गलती हुई है वो ऑर्डिनेट लिख रहा है ना बार बार, उसके चक्कर में उससे गलती हुई है। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं कि भाई ये आंसर गलत है, ये सही है। ओके, आगे बढ़ रहा है, तो हो सकता है आगे भी गलत हो, फिर गलत हो इसमें। Let y equal to fx and y equal to gx be two continuous functions in a to b intersecting x equal to c, fx बड़ा है gx से। ऐसी सेम बातें हम कहीं पर कर चुके हैं। ये रही आपकी ऑप्शंस, सोच समझ के केयरफुली मुझे आंसर कर दो। सोचो समझो फिर करो। क्या हमने ऐसा कोई एग्जाम्पल पढ़ा था, थ्योरी में पढ़ा है ऐसा कुछ? यस सर। ओके, तो इसका मतलब हमने पढ़ा एफ एक्स माइनस जी एक्स प्लस जी एक्स माइनस एफ एक्स, ए से सी, और फिर हमने पढ़ा था सी से बी। सो ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड, ए से सी और सी से बी, एफ एक्स माइनस जी एक्स माइनस एफ Yes, एक्स। हाँ ठीक है, क्योंकि हमने वो पढ़ा है बिल्कुल एज इट इज है ये। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पर इस जगह पर, ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूं, इस जगह पर अगर मैं साइन चेंज कर देता, माइनस रख देता, तो क्या ये वाला ऑप्शन भी हो सकता था? यस। ठीक है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस था, अदरवाइज ये वाला ऑप्शन भी हो सकता था, कि लिमिट जैसी पलटता मैं तो एक नेगेटिव साइन बाहर आता, और नेगेटिव साइन बाहर आता तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता था। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो सही है ये। Let the curve y equal to fx and y equal to gx be the such that fx is greater than equal to gx greater than equal to 0, a से b कर दोगे आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बता दो कौन सा है? फोर्थ। फोर्थ, एफ एक्स बड़ा है तो उसी से पता चल रहा है अपर कर्व माइनस Yes, sir. लोअर कर्व। ठीक है, तो फोर्थ ही सही है। चलिए, तो जो अब तक पढ़ा है वो आपकी माइंड में हो है ही पूरी तरीके से, ये मैं समझ गया। मैंने क्वेश्चन लिखा था एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स इन 0 to 2 पाई। मैं ऑप्शन भी नहीं देना चाहता और मैं आपसे आंसर 4। पूछना चाहता हूँ। कितने बच्चों को ये बात क्लियर है कि इसका आंसर 4 है? यस यस सर। सौमिल Yes, को क्लियर है? दिखता बेटा क्लियर है? दिखता? यस सर। ओके, श्रेया बेटा? यस सर। ओके ओके, और दिव्यांशी तो आज होगी नहीं शायद, वो एग्जाम की तैयारी कर रही है सीबीएसई की, या है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके। और कौन बचा? रजत क्लियर है बेटा? यस सर। सक्षम? यस सर। ओके, शशांक? यस सर, क्लियर है। चलो अच्छा है, सबको क्लियर है। अबूजार बेटा आपको भी क्लियर होगा? yes, sir. ओके ठीक है, वापस चल रहे हैं हम अपने टॉपिक पर। तो ऑप्शन फिर भी दिखा देता हूं मैं आपको, क्या ऑप्शन रहेंगे। 2, 4, 8 और आपका 16। पिछले चैप्टर में ही हमने कहीं पढ़ा था, पिछले चैप्टर में आपको कुछ ऐसा बताया गया था कहीं पर कि साइन का कर्व ऐसे और ऐसे होता है, ये ऐसे पार्टीशन होते हैं, ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है और ये 1 होता है, तो टोटल मिला के 4 एरिया हो जाता है। नहीं, इतना यूनिट, इतना स्क्वायर यूनिट, तो ये एरिया हो जाता है। चलो आगे देख लेते हैं। पर अगर ऑप्शन में 0 हुआ
ऑप्शन में 0 हुआ तो 4 और 0 एक साथ नहीं आएंगे, फिर उसमें एरिया नहीं कहा गया होगा, एल्जेब्रिक सम कहा गया होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरिया ऐसा कुछ करके पूछा होगा फिर उसने। क्या ओके कहते हो? सर। ठीक है, किसने पूछा ये क्वेश्चन मुझसे? सर वो अबूजर। अबूजर ये जब एल्जेब्रिक सम करके बोल देगा तो आप 0 आंसर कर सकते हो, ठीक है। और 4 और 0 एक साथ ऑप्शन में आ सकते हैं, एल्जेब्रिक सम करके पूछेगा और 4 और 0 दोनों ऑप्शन देगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस part of the curve y equal to 1 plus 8 upon x square and the ordinates x equal to 2 x equal to 4। मुझे लगता है इस पूरे पावर पॉइंट पर हर जगह ऑर्डिनेट ही लिखा हुआ है, तो आप कंसीडर करके चलिएगा कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आप ऐसे कर लिए चलिएगा। तो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, इसका मतलब y 0 दे रखा है वहां पर जहां x 2 है, और y 0 दे रखा है जहां x 4 है, आप ऐसे करके चलिएगा, ठीक है। तो ये कर्व है और ये ऑप्शंस हैं। सभी बच्चे शुरू हो जाओ, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, आप करो, फर्स्ट कर्व ऑप्शन। बनाने की कोशिश करो मत, सीधा आंसर करो। फर्स्ट ऑप्शन, यस। अच्छा ओके ठीक है, बाकी लोग करो। मेरा सेकंड आ रहा है। वेरी गुड, आपका भी सही है, बाकी लोग भी करो। एक बच्चा कोई 12 ले आओ और एक कोई 16 ले आओ, फिर ठीक रहेगा। मैं कल या परसों कोई लाइव सेशन ले रहा था उस पर यूट्यूब पर, तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे आते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं, मतलब ऐसे ही टाइम पास करने। यस तो मैं एक बच्चा कह रहा सर मेरा ई आंसर है, ई आंसर है मेरा। मैंने कहा वेरी गुड। फिर उनमें एक दो आए सर मेरा ए बी सी डी, ये 4 में से एक आंसर है। तो बच्चे होते हैं बहुत सारे तरह के। मेरा 4 ही आ रहा है। वहाँ 4 ही आएगा जहां तक है, लेट्स सी, फिर भी देख लेंगे एक बार। क्या तरीका लगाया आपने, कैसे किया क्वेश्चन बताओ? इंटीग्रेट कर दिया लिमिट्स लेकर। हाँ सिंपल है, और क्या यही है, और तो कुछ है नहीं इसमें। देखो ना तो कहीं वैसे कोई दिक्कत है, ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो दिक्कतें होंगी, पेट में दर्द होगा, तो आप कैसे कर सकते हो, ये आपका 8 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स है और लिमिट है 2 से लेके 4 तक। इतना सा काम करना है आपको, इतना सा काम करोगे तो ये तो भैया आपका x है। इसकी बात करोगे तो 8 आपका कांस्टेंट है, ये एक्चुअल में -2 लिखा हुआ था, -2 की वजह से -1 हो गया होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ गया होगा। लिमिट आके 2 से 4 है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट का खेल खेलते रहो यहाँ पर। तो 4 माइनस 8 इंटू, भाई यहाँ पर 4 रखोगे तो वो अपॉन में 2 अपॉन में 4 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट तो ये 2 रखोगे, ये 8 तो है ही और अपॉन में 2 आ जाएगा। ऐसे ही किया था बेटा क्या? यस। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 में से ये आपका 2 बचेगा, तो 2 बचा यहाँ पर, और इस जगह पर देखोगे तो ये 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 4 तो ये हो जाएगा आपका, ये तो कुछ और आता हुआ नजर आ रहा है मुझे। 2 दूनी 4, -2 4 होगा। डिवाइड बाई 2 भी होगा, ठीक है। तो डिवाइड बाई 2 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस का 4 आ गया। ऐसे करना था बेटा, कुछ नहीं है, कर्व प्लेस करो, सीधा करो, सॉल्व करो। एक्स के फॉर्म में है, ये भी एक्स का होना चाहिए, ये भी एक्स का होना चाहिए, और ये लिमिट भी एक्स की होनी चाहिए। अगर ये कर्व ऐसा ना देके ऐसे दिया होता, ऐसे करके दिया होता, मान लीजिए मैं ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ, ऐसे दिया होता, तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते, तब आप ऐसे नहीं कर सकते, तब आपको इसको डी वाई की फॉर्म में रखनी पड़ती है, और यहाँ पर भी वाई की फॉर्म में ही रखनी पड़ती है वैल्यू। आप ये x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 नहीं रख सकते थे, या आपको कन्वर्ट करना पड़ता किसी तरीके से। तो आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम डील करेंगे इसको, राइट। चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो सही है पहला। अब ये देखिए, एक और कर्व आपके सामने है, मुझे सिर्फ बता दो, मुझे आंसर नहीं चाहिए आप लोगों से, मुझे सिर्फ बता दो कि लिखा कैसे जाएगा, इंटीग्रेशन करने वाला जो फॉर्म बनेगी वो कैसे लिखी जाएगी। x² + 2 dx लिमिट्स लिख देंगे 1 से 2। क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चा पार्टी? Yes, भाई sir.
एक्स स्क्वायर प्लस 2 का एरिया निकालना है, तो ये रख दिया सिंगल कर्व है 1 से लेके 2 तक है, हिसाब किताब बराबर, तो ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व घर पर करना या फिर ऐसी चीजें मैंने बहुत कराई हैं तो आपसे हो ही जाएंगी। लेकिन इस गलत फहमी में मत रहना कि अगर आप इसकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं करोगे और आप एग्जाम में जाके इसका पेपर सॉल्व कर दोगे, ऐसी गलत फहमी में गलती से भी मत रहना, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल करने के बाद मैक्सिमम लोग इसी उसमें रहते हैं कि भाई वो तो हमें आता ही है तो हो ही जाएगा हमसे, और वो नहीं होता है पेपर में जाके। चलो अगला देखो, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। ध्यान से देखना, वाई एक्सिस का पैराबोला दे रखा है, एक्स एक्सिस का दे रखा है, ये सोच के बताओ। एक्स का दे रखा है, एक्स एक्सिस का पैराबोला है, वो हमें ऐसे पता लग रहा है क्योंकि एक्स की पावर 1 है और वाई की पावर 2 है। एनीवे सैंडविच किसमें किया गया है? पैराबोला ऑफ वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस के बीच में एंड द वाई एक्सिस। अब बच्चे को यहां से कंफ्यूजन होनी स्टार्ट होती है, यार कर्व तो उसने वाई एक्सिस का दे दिया और सैंडविच सॉरी एक्स एक्सिस का दे दिया और सैंडविच करा रहा है वाई एक्सिस के बीच में, तो घबराने की वाली बात नहीं है। मैं हाइपोथेटिकल फिगर बना रहा हूं आपके सामने। तो मान लीजिए मेरा पैराबोला वाई एक्सिस एक्स एक्सिस का है, तो हो सकता है कुछ ऐसा हो, ठीक है, तो उल्टा ऐसा बनेगा, उल्टा बनेगा माइनस में, और -4,0 में वर्टेक्स होगा। यस वो कोई बात नहीं, मैं तो हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ, मैं तो सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ हो गया, और अगर ऐसे कुछ हो गया और वाई एक्सिस के बीच सैंडविच है, तो वाई एक्सिस कौन सी है? ये वाली आपकी वाई एक्सिस है, यानी कि कहीं यहाँ की बात कर रहा है, इस जगह की बात कर रहा है, राइट। तो चलिए फिर ये आपके आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं। तो हम कैसे प्लेस करें इसको? चलो वो तो जो है सो है, प्लेस करने की बात छोड़ो, कैसे करें इसको, क्योंकि इसमें कुछ वो नहीं दे रखी उसने कि कहाँ से कहाँ तक ये सैंडविच हो रखा है, कहाँ किसके बीच में क्लोज हो रखा है, ऐसा दे रखा है कि नहीं? नहीं सर, से निकाल सकते हैं हम, लेकिन कैसे निकाल पाओगे? -2 से 2, सर इसका ग्राफ बना लो। हाँ, एक तो तरीका है ग्राफ बना लो, या फिर जो एक्स है बिल्कुल। उसे 0 पुट कर देते हैं सीधा। ठीक है, अदरवाइज आप इसमें वर्टेक्स भी फिगर आउट कर सकते हो ना। यस पैराबोला आप लोगों ने कॉनिक सेक्शन पढ़ा होगा 11th में, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। यस तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो और वहां से भी आप ये मामला सेट कर सकते हो। तो क्या हो सकता है? ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। और ज्यादा मेहनत कर लोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 4 हो जाएगा, राइट। माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो एक बात तो यहां से भी दिख रही है, क्या दिख रही है यहां से? इसको देख के क्या पता चल रहा है कि नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस का पैराबोला है ये, यस और नो। और नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस पे भी जो वर्टेक्स है वो कौन सा है? क्या वर्टेक्स है? y 0 है, y 0 है, राइट। यस y 0 है और x की वैल्यू कितनी है? +4। तो अब आप प्लेस कर सकते हो, आंसर है 32/3। 32/3, ठीक है, होपफुली यही होगा। तो आप लोग करने की कोशिश करना है इसको। कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए यहाँ से वर्टेक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वर्टेक्स आ गया आपका 4,0। 4,0 अगर आप बनाओगे तो 4,0 कहाँ बनेगा? 4,0 यहाँ कहीं होगा, ऐसे। ऐसे कुछ होगा, कैसे होगा? ऐसे होगा सर। ठीक है, अब आपको यहां से अगर मैंने बोल दिया कि ये एरिया फिगर आउट करना है और ये 4,0 है, इसका मतलब मैं यहाँ 4,0 कर दूं। क्या आप मुझे एक बात बताइए, बड़ी छोटी सी बात बताइए, क्या ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट 4 है, क्या 0 से 4 की लिमिट लगा दूं और ट्वाइस कर दूं? यस और नो, मैं आंसर दीजिएगा, यस सिमेट्री है। वैसे ऐसे भी कर सकते हैं। है ना। तो ट्वाइस करके भी कर सकता हूं मैं, डबल करके भी कर सकता हूं, जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हो, राइट। ठीक है, हो जाएगा ये। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज और बताओ, जो यहाँ पे कर्व रखूंगा किस फॉर्म में रखूंगा? x
x का फंक्शन होना चाहिए। यानी कि इस फंक्शन को मैं कहूंगा भाई तुम इधर आ जाओ और तुम ऐसे दिखाई देने चाहिए मुझे, राइट। यस इसका मतलब मैं इसको रखूंगा कुछ ऐसा 0 से लेके 4। क्या अब क्लियर है सबको यस बच्चों? ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में कई बार कंफ्यूजन होती है, हम y रख मारते हैं, x रख मारते हैं और गलत होना स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी और हम ठीक होते जाएंगे। अगला देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। कौन सी एक्सिस का पैराबोला है ये? y एक्सिस का। y एक्सिस का पैराबोला है, क्योंकि y की पावर 1 है। शकल दिखाता हूं इसकी, देखिए क्या रहा था। ये आपका कर्व हो गया, इस पे एक पैराबोला है और साफ साफ दिख रहा है कि उसका वर्टेक्स 0 है। तो ये जो पैराबोला होगा कुछ ऐसे दिखता होगा मुझे, इस तरीके से। ठीक, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो कर्व दे रखा है वो x इक्वल टू 1, इन लाइंस जो दे रखी हैं x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 तक दे रखी हैं। तो -1 यहाँ कहीं होगा, ये हो गया -1 और 2 यहाँ कहीं होगा। ध्यान से देखना, मैंने फिगर जो बनाई है उसको ध्यान से देखो। मैंने -1 में एरिया छोटा रखा है और +2 में एरिया बड़ा रखा है। क्या समझ पा रहे हो आप इस बात को? यस ऐसा कुछ हो गया। ये कर्व किस फॉर्म में है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में। तो बिल्कुल लफड़े वाली बात नहीं है, बिल्कुल लफड़े वाली बात नहीं है। आप क्या करोगे यहां पर? आप ये कर सकते हो कि -1 से लेके 0 और 0 से लेके 2, यहां पर लिखो एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहां पर लिखो एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या ये बात सबको क्लियर है? सब ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव अच्छा, है। अच्छा, किसी के मन में ऐसे विचार तो नहीं आ रहे कि मैं किसी एक का निकाल के ट्वाइस कर लूं? नो सर। हाँ भाई, किसी के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं क्या? हाँ, ऐसे विचार नहीं आने चाहिए। दूसरा जो उन्होंने कहा कि ब्रेक करने की जरूरत है, बिल्कुल सही बात है कि सीधा -1 से 2 के लिए एक्स स्क्वायर को दे मारो और आंसर आ जाएगा। लेकिन ट्वाइस करने के विचार ऐसे मत आना। जैसे कि पिछले किसी क्वेश्चन में हमने ट्वाइस किया था ना, तो कई बार क्या होता है कि बच्चे को ये ऐसा दिखाई दे रहा होता है। अब ऐसा दिखाई क्यों दे रहा होता है उसका रीजन भी बताता हूँ। -1 लिखा हुआ, दूसरी तरफ 2 लिखा हुआ है, यानी 2 पॉइंट दे रखे हैं। लेकिन जब वो ग्राफ ड्रॉ करेगा तो लगभग बराबर से ही बना बैठेगा दोनों तरफ, इधर भी बराबर इधर भी बराबर। माइंड उसको कैच करेगा, कहेगा कि भाई ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर है, तो एक तरफ का निकाल के ट्वाइस कर देगा वो, और वहीं खेल हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है इसका? आंसर बताओ मुझे। 3 आ रहा है, 3। एक्स की क्यूब अपॉन 3 और आपके 2 से लेके -1, तो ये आपका आ गया यहाँ पर 4 8/3 माइनस माइनस प्लस और 1/3 दैट इज 9/3 दैट इज 3। ऑप्शन देखिए, अच्छा सॉल्यूशन दिया है, ओके। तो आई थिंक समझ तो आ ही गया आप लोगों को। यहाँ पर सॉल्यूशन भी है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलिए देख लीजिए, वही स्टेप टू स्टेप चलाओ बिल्कुल। ये कर्व हो गया, ये दो लाइन हो गई -1 और 2। एरिया आपको दिख ही गया कि कौन सा एरिया है। फिर वही -1 से 2 रिक्वायर्ड एरिया। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू fx एंड x एक्सिस दैट इज a to b, -1 से लेके 2x स्क्वायर, और जो कि सॉल्व होके आ गया आपका 8/3 माइनस 1/3 दैट इज 8/3 प्लस 1/3 और फाइनली 3। तो स्टेप टू स्टेप लिखा हुआ बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व x की क्यूब प्लस 3 x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2। x की क्यूब का कर्व देखा है आप लोगों ने कैसा होता है? यस कैसा होता है देखना, ऐसे होता है कुछ ऐसे। यस क्या सबको आइडिया है ये बात? सबको क्लियर है कि ऐसे कुछ कर्व होता है? यस अदरवाइज कर्व नहीं भी आता मेरे दोस्त,
तो सीधा देके मारो, एक्स के क्यूब प्लस 3 का इंटीग्रेशन कर दो -1 से लेके 2 तक, तो भी कोई लफड़ा नहीं होगा। कर्व देख लो फिलहाल, कर्व दिख गया। अच्छा, Yes. ये +3 पे क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे +3 है साथ में। भाई जो भी कर्व बनता है, ये वाला कर्व यहाँ बन रहा होता है, ऐसे ऐसे बन रहा होता है। ये कब बनता है ऐसा? जब y इक्वल टू एक्स की क्यूब होता, +1 होता तो यहाँ कहीं होता इस जगह पर, +2 होता तो इस जगह पर बनता, +3 था तो इस जगह पर बन गया। ठीक है, तो ये आपका कर्व हो गया। कई बार मन में ख्याल आ सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस और 2, इसको क्लोज कैसे करें? तो मैंने क्लोज तो सीधा सीधा पढ़ा हुआ है, ये हो गया क्लोज। ठीक है, अब आगे की कहानी आपको पूरी पता है। ट्वाइस करने की गलती वापस से नहीं करनी है। -1 से लेके 2 तक का सीधा सीधा खेल सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, राइट? तो वही सारी चीजें मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, स्टेप टू स्टेप। वही इंटीग्रेशन, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और वही फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया कट ऑफ बिटवीन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसका कैसे करें यार? Same है, y equal to 0 मतलब x axis, y इक्वल टू 0 मतलब x axis. x एक्सिस, बिल्कुल सही। ये जो कर्व है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, जरा इसको गौर से देखो। मैंने कहा भाई तुम इधर आओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ए क्या है यहाँ पर? ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है? Yes. क्या मैं d, कभी आपने d निकाल के देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? d क्या Yes. बताता है मुझे? Yes. तो अगर मैं Equal यहाँ पे roots d है. निकालूंगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसका मतलब ये 16 होता है, -4 इंटू 1 इंटू 3 होता है। तो ये क्या आ गया? ये तो भाई पॉजिटिव आ गया। और d अगर पॉजिटिव आ जाए तो क्या मतलब होता है उसका? Roots exist. रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या रूट डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट Different. होंगे? Different. हाँ, डिफरेंट होंगे, यानी दो रूट होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक्सिस को कट कर रहा होगा ये कर्व। ये बात क्लियर है सबको? Yes. तो चलिए फिर एक y इक्वल टू 0 कर्व है, एक x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इक्वल टू y माइनस 1 है। तो ये कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अपने आप में एक पैराबोला होती है। पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ये फैक्टर आ गए x इक्वल टू 1 और 3। और ये अब आप फोटो देख लीजिए, मैंने आपको बोला था कि x एक्सिस को दो जगह कट करेगा, तो दो जगह कट कर रहा है। ऊपर की तरफ मुंह खोल के क्यों बना हुआ है? ये ऐसा क्यों नहीं बनाया X का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है. भाई? ऐसा भी तो बन सकता था। इसकी बात तो मैंने शुरू में ही कर लिया आप लोगों से कि भाई a ग्रेटर देन 0 है, इसमें a ग्रेटर देन 0 होता है तो ऊपर की तरफ मुंह खोलता है। d अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो x एक्सिस को दो जगह कट करेगा। d अगर इक्वल टू 0 होता है तो सिर्फ टच करेगा, और अगर d लेस देन 0 है तो ना कट करेगा ना टच करेगा। ये बातें तो आपको बताई गई थी। तो चलिए, ये वो एरिया हो गया सुंदर सा जो आपको दिख रहा है। रिक्वायर्ड एरिया फाइनली लिख देता हूं मैं। ऑब्वियस सी बात है, नीचे का एरिया है तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव मतलब नेगेटिव से बैलेंस करोगे तो 1 से लेके 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 सॉल्व कर लोगे इसको अपने आप। Yes sir. 2 by ठीक 3. है, ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वो कैलकुलेशन है, चाहिए हो तो ले लेना। 4/3 है, 2/3 है, 4/3? 4/3 आ रहा है कुणाल, कैलकुलेशन चेक करो एक बार, चेक करो बेटा कैलकुलेशन। सर यही आ रहा है। यही आ रहा है, Yes sir. ठीक है, ओके। तो सभी बच्चों को आज जितना अभी तक कराया है वो पूरी तरीके से क्लियर है बेटा? Yes sir. बाकी बच्चे, Yes, sir. बाकी बच्चे बताओ जल्दी से। अबूजर की तो आवाज ही नहीं आ रही, उसके माइक में कुछ प्रॉब्लम है आज।
चलो होपफुली सबको क्लियर होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। किसी को भी कहीं भी कोई दिक्कत हो तो लेट मी नो, ताकि मैं उस दिक्कत को दूर कर पाऊँ। ठीक है, जब तक आप लोग मुझे बताओगे नहीं दिक्कत दूर होगी नहीं, तो यू हैव टू। ओके बेटा, चलो चल रहे हैं। बताओ, x इक्वल टू 0 मतलब y axis पैराबोला कौन सी एक्सिस का है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, यानी कि इसकी असली शक्ल जो है ना कुछ ऐसे है, 4 माइनस एक्स। और जहां तक मुझे याद है ना, ये हमारे सामने पहले भी आ चुका है, याद है सर कर रखा मैं तो वापस से। क्या बेटा? कर रखा है, हाँ ये वही वाला है लगभग। चलो ठीक है, हट देते हैं इसको। वही सारी चीजें बना दी, वही कर्व है जो हमने पहले बनाया था, और 4 0 बना था। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं हम तेजी से। देखना यहाँ पे, देखो ये प्रॉपर्टी क्या लग गई, -2 से 2 था, -2 से 2 मतलब -a से a की प्रॉपर्टी लग गई, -a से a। और ये जो फंक्शन है, अगर ये इवन ऑड चेक करना पड़ेगा, ऑड आता तो i इक्वल टू 0 हो जाता, इवन आता तो आपका 2 टाइम्स हो जाता है 0 से a के लिए। तो भाई इस फंक्शन को चेक किया इन्होंने -a से, एक्चुअली में किया कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए किया। तो जैसे ही मैंने ऐसा चेक किया तो भाई ये तो इवन निकला, और इवन निकला तो हमने फिर 2 टाइम्स लिख दिया 0 से 2, और सिंप्लीफाई कर लिया, इजी बना लिया, राइट। अच्छा, इवन अगर ये है, मैं कह रहा हूं अगर ये इवन है फंक्शन, तो क्या आप मुझे हाइपोथेटिकली फिगर बना सकते हो क्या होगी इसकी, लगभग कैसा दिख रहा होगा ये? तो पैराबोला ही है ना ये तो। हाँ हाँ, पैराबोला है। तो इसका जो वर्टेक्स है 4 पे आ रहा है, हाँ 4, हाँ 0 पे, हाँ और y हाँ, एक्सिस पे +-2 पे कट कर रहा है। ओके। और लेफ्ट पर फेसिंग है, लेफ्ट को खुलेगा यस इसका सर, माउथ। लेफ्ट में होता है। बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इट विल बी सिमेट्रिक होगा, क्या ये बात क्लियर है? अलोंग एक्स y एक्सिस के axis, अबाउट होगा। x axis के अबाउट। यस यस यस, इट वुड बी, एक बार फिर से बोलो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस? x, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, यस ओके। ऑड कब होता है? सर जब दो क्वाड्रेंट्स के बीच में, अपोजिट क्वाड्रेंट्स के बीच में इक्वल हो, मतलब सिमेट्रिक हो। ऑपोजिट क्वाड्रेंट में, जीरो जीरो के, यानी कि जो ओरिजिन होता है, 0 के अबाउट। ओरिजिन से सिमेट्रिक। बिल्कुल जीरो जीरो के सिमेट्रिक होता है, यानी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है वो ऑड। क्लियर है बेटा सबको ये बात? यस क्या ये बात बताई थी, कहीं पर बताई थी? सर एक बार और बता दीजिए। लिखकर बताई थी। एक बार मैं फिर बता देता हूं, जब मैंने ये ऑड इवन की प्रॉपर्टी कराई थी, तो मैंने आपको वहां पे 2 फोटो बना के दिखाई थी। एक फोटो मैंने आपको बना के दिखाई थी कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, और एक फोटो मैंने बना के दिखाई थी कुछ ऐसे। ये एक एरिया होगा, ये एक एरिया होगा, मतलब सेम होगा। तो इसको क्या, किसी एक को निकाल लो और 2 टाइम्स कर दो, तो उससे ये प्रॉपर्टी बनी थी। और जब इसके अलोंग था, यानी 0 के अबाउट था, तो उसमें क्या था, जितना एरिया ये होगा और उतना ही एरिया ये होगा, तो एल्जेब्रिक सम करने पे क्या हो गया था, ये a माइनस ए इक्वल टू 0 हो गया था, जबकि दिस प्लस दिस मिलके क्या हो गया था, 2 टाइम्स हो गया था। यही बताया था, याद है? यस सर। तो यही थी सारी कहानी इसकी। एनीवे, मैं इसको रब कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन तो वैसे भी आपने कर ही रखा था, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड देख लेते हैं क्या हो सकता है। हो क्या सकता है यार, कुछ खास तो है नहीं इसमें, आपको भी क्लियर है, मुझे भी क्लियर है। वही 0 से 4 के लिए हमने थोड़ी देर पहले फिगर आउट किया था, फिर उसी को ट्वाइस कर लिया था, तो वही ऑल्टरनेटिव है, और क्या है। बताओ जल्दी से, फाइंड द एरिया कट ऑफ बिटवीन, यानी कि y इक्वल टू वाई एक्सिस है एक, और एक आपकी 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1। एक कर्व ये जो है, ये कौन सी एक्सिस का है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का पैराबोला है। तो एक्स एक्सिस का पैराबोला है, तो पता नहीं क्यों मुझे वाई स्क्वायर इक्वल टू
ये मुझे दिखाई दे रहा है 2 बाहर x माइनस 1/2। क्या आपको भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है? यस। ठीक है, तो अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें हैं। ये हो गई पहली इक्वेशन। अच्छा, एक्चुअल में क्या होता है जो इसका सीबीएसई मेथड होता है, सीबीएसई मेथड ये होता है कि आप दोनों कर्व को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे, यानी x इक्वल टू 0 को इसमें फ्यूज करोगे, x इक्वल टू 0 को जैसे ही फ्यूज करोगे y की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें वो पॉइंट बनाने होते हैं। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया, और सॉल्व करके क्या आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, जिसको प्लस माइनस 1 कह दोगे, और आपको मालूम है जब कर्व बनाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा प्लस माइनस 1 का। वर्टेक्स जैसे कि हमने बात की थी -1/2, अच्छा ये +1/2 हो रहा होगा, हाँ ठीक है। ये तो आगे बढ़ेंगे हम, ये आपका कर्व हो गया, ठीक है, ये आपका कर्व हो गया, और आपको साफ साफ दिख रहा है कि भैया y की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रही है, प्लस माइनस 1 आ रही है, और उसने कहा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस होती है, x इक्वल टू 0 का मतलब, इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 यानी कि ये वाली एक्सिस और ये वाला कर्व आपस में कहाँ टकरा रहे हैं, y इक्वल टू -1 पर और y इक्वल टू +1 पर यहाँ पर टकरा रहे हैं। फोटो आपने बना ही दिया, ये वाला एरिया आपको फिगर आउट करना है, ऐसा ही कुछ कहा है उन्होंने, तो कर लो। अच्छा, 2/3 आ रहा है। 2/3 आ रहा है, यस। ठीक है, ओके। तो मैं इसको रब कर देता हूँ जो भी लिखा हुआ है, तो ये आपको क्लियर है। अच्छा मुझे एक चीज और बता दो, ये जो शेड हो रखा है पूरा एरिया आएगा या सिर्फ हमें बाई एक्सिस से इधर इधर का एरिया निकालना है, ये और Left क्लियर वाला, ये आएगा बस। left वाला ये आएगा। ये पूरा जो निकलेगा इसके पीछे क्या रीजन देना चाहोगे, मतलब मुझे कुछ थोड़ा इसमें से बताओ कि जिसकी वजह से मैं ये कह पाऊँ। बच्चे हो सकता है ये कहें कि सर सिर्फ इतना ही एरिया निकालना है, इतना नहीं निकालना, यानी ये वाला नहीं निकालना, तो मुझे कोई Yes. ठोस कारण दे दो, कोई रीजन दे दो जिससे मैं क्लियर कर पाऊँ। So क्वेश्चन में लिखा हुआ है एरिया कट ऑफ, तो जो एरिया कट ए- गया वो निकालना है, एक साइड का एरिया। हमको बाउंडेड एरिया निकालना है जो y एक्सिस और उसके बीच में हो, जो राइट वाला एरिया y एक्सिस के बीच में नहीं है, वो कर्व के बाहर जा रहा है। बिल्कुल, उसने क्या कहा, उसने साफ साफ कहा, तो इसका मतलब ये शेड क्या हो रखी है, सही गलत, गलत। गलत हो रखी है, क्योंकि उसने कहा कि वाई एक्सिस के, ये x0 मतलब वाई एक्सिस और इस कर्व के बीच का एरिया निकालना है, तो इनके कर्व के बीच में तो भैया ये एरिया है सिर्फ, वो पूरा नहीं है, तो ये एरिया निकालना है, तो ये वाला गलत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, ये सब आप फिगर आउट कर ही लोगे, इसको मैं नहीं कर रहा हूँ। इवन ऑड फंक्शन देख लेना जब आप सॉल्व करोगे, एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी आपको मालूम है क्या होगा, तो इस पर ज़्यादा हम जोर नहीं दे रहे हैं। तो खत्म हो गया क्या, इतनी जल्दी खत्म हो गया, एक मिनट रुको। हम्म। स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है बेटा सबको, बच्चा पार्टी? यस सर। ओके, Yes, sir. चलिए आगे बात कर लेते हैं। एरिया फाइंड हो जाएगा, x इक्वल टू 3 एंड y स्क्वायर इक्वल टू 3x। Yes. यस सर। सिंपल सिंपल फोटो, x एक्सिस का कर्व है, x एक्सिस के कर्व की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव x एक्सिस का है, तो x एक्सिस जो ऐसे होती है उस पर इस तरीके से कर्व बनेगा, x इक्वल टू 3 तक क्लोज होगा। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इससे टिपिकल क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं। तो ये फोटो जो है कुछ ऐसे बनने वाली है, ये आपकी x एक्सिस हो गई, x एक्सिस का पैराबोला हो गया और x इक्वल टू 3 तक हुआ, तो मान लीजिए x इक्वल टू 3 यहाँ कहीं रहा होगा, x इक्वल टू 3, तो मुझे ये एरिया निकालना है और ये एरिया निकालना है।
उसने ये नहीं कहा मुझसे कि कंप्लीट एरिया नहीं निकालना है या सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एरिया निकालना है या अबव एक्स एक्सिस निकालना है। कई बार यहाँ पे एक वर्ड जोड़ देगा बीच में, अबव एक्स एक्सिस, तो अबव एक्स एक्सिस के केस में क्या होगा, सिर्फ ऊपर का निकालना होगा। बट फॉर द टाइम बिंग इट वुड बी कितना, 0 से लेके 3 तक, और आपका कर्व रहेगा 3x, वो भी कैसे, ऐसे। ये वाली गलती तो नहीं करोगे, रूट ना लगाने की, ठीक है, रूट ना लगाने की गलती मत करना, ये गलती होने के चांसेस होते हैं। चलिए देख लेते हैं फिर। फंडा वही है, सिस्टम सॉल्व करने का, x इक्वल टू 3 वहां पे पुट करके देखा, 3 पुट करके देखा तो y इक्वल टू +-3 आ जाएगा, +-3 आ जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ पर -3 रहा होगा, यहाँ पे +3 रहा होगा। हालांकि इन पॉइंट की कोई जरूरत तो है नहीं हमें, बट स्टिल ये आपकी फोटो हो गई, ये आपका x इक्वल टू 3 हो गया, ये हो गया सैंडविच, ये शेडेड एरिया निकालना है तो ट्वाइस कर लो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसने क्या किया, -3 से 3 खेला। अब ये कैसे खेला है देखो, वैसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अब ये ऐसे कैसे खेला है मैं आपको दोबारा दिखाऊं, सभी बच्चे ध्यान से देखो। आप जो मेथड यूज कर रहे हो अभी, उससे ये एरिया निकल के आएगा, उससे क्या एरिया निकल के आएगा, ये वाला, ठीक। लेकिन इन्होंने जो मेथड यूज किया है उससे एरिया कौन सा निकल के आएगा, बचा हुआ। ये वाला। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। जैसे फिर रेक्टेंगल में माइनस कर देंगे इसको। माइनस कर देंगे। हाँ, तो ये क्या करेंगे, ये डबल गेम खेलेंगे। मैं इसको फेवर नहीं करता, मैं तो वही वाला फेवर करूंगा, 0 से 3 की लिमिट लगाओ और सीधा एरिया निकाल दो, ट्वाइस कर दो। लेकिन ये क्या गेम खेलेंगे कि भाई ये इधर से इधर ये 3 है और इधर से इधर ये टोटल मिला के 6 है, राइट। तो ये क्या करेंगे, 6 इंटू 3 करेंगे और 6 इंटू 3 में से माइनस कर देंगे जो ये वाला जो एरिया आएगा, दोनों ये माइनस कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। तो इससे भी यही एरिया आएगा, तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। माइनस का गेम सबसे बड़ा है यहाँ पर। तो ये एरिया हो गया, ये बाई एक्सिस से निकाल रहे हैं, तो जो एजेस का एरिया आया वो माइनस कर दिया, किसमें से, रेक्टेंगल में से। रेक्टेंगल का एरिया आपको मालूम ही है, 3 और 6 की हाइट बन रही है, तो -3 से 3 लिमिट लगा दी, एरिया निकाला तो मेरा कितना आ गया, इवन फंक्शन का खेल खेला, 2 टाइम्स ऑफ समथिंग कुछ करके आ गया। तो सीधा एरिया की बात कर लेता हूँ, तो 6 दूनी 12 एरिया आ गया, 12 स्क्वायर यूनिट। माइनस किया भी है, नहीं किया, इसने तो माइनस ही नहीं किया, सर स्टार्टिंग में गलत कर किया, दिया। माइनस स्टार्टिंग में कर दिया था। अच्छा हाँ ठीक है, पता है कहाँ पे किया, ये वाला हिस्सा किया है ना, यस। ये यहाँ पर कर दिया है, उसने एक को कर्व मान लिया है दूसरे वाले को, ठीक है। तो सिस्टम वही है और कुछ नया नहीं है जो हमने बात की है अब तक। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल्टरनेटिव क्या है, वही है जो हम बता रहे थे ऑल्टरनेटिव। एक्चुअल में ये एक्चुअल मेथड होना चाहिए, वो वाला ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो हम इस पे बात नहीं कर रहे, इसको छोड़ देते हैं। यही मेथड हमने किया था, सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए क्या है, फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन। तो क्या मुझे आप लाइन बता सकते हो, लाइन कहां पर बनेगी? स्लोप 2 होगा, ओरिजिन से पास होगी। तो होपफुली लाइन ऐसे बन रही होगी। यस। कर्व कौन सी एक्सिस का है, ये वाला भाई, एक्स एक्सिस का पैराबोला है, वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस का पैराबोला है, वो भी पॉजिटिव है, तो कुछ ऐसे रहा होगा, ठीक है। भावनाओं को समझ जाना, ठीक है, कि ऐसा कुछ रहा होगा। अब इस कर्व ने, इन दोनों कर्व ने आपस में इंटरसेक्ट किया, ठीक। अब आपस में इंटरसेक्ट कहां पर किया, एक तो इस पॉइंट पे किया, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है 0 0 होगा। एक यहां पर किया,
तो मैं इसको ना थोड़ा ठीक से बनाता हूँ, देखो, ताकि आपको समझ आ जाए वो। और जो कर्व है ना, जो स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे रही होगी, मान लो। अब आपको एरिया दिख रहा है कौन सा सैंडविच हुआ दोनों के बीच में? यस सर। ये वाला एरिया चाहिए। और अगर ये वाला एरिया चाहिए तो ये वाला पॉइंट तो आपको मालूम है 0,0, ये वाला नहीं मालूम आपको। तो ये कैसे निकल सकता है? ये ऐसे निकल सकता है कि अगर मैं दोनों को आपस में क्या कर दूं, फ्यूज कर दूं। तो अगर मैंने दोनों आपस में फ्यूज किए तो इसका मतलब यही है, और इसका मतलब अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसका x मतलब माइनस 2 होगा। 2 है। तो ये आ गया आपका एक x इक्वल टू 0 और एक आपका आ गया x इक्वल टू 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो आप यहाँ पर पुट करके देखो तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये यहाँ पर 4 रहा होगा और यहाँ पर 2 रहा होगा, तो ये पॉइंट आ गया 2,4। और अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करते तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब आपको एरिया निकालना है और मुझे गाइड करो, मुझे हेल्प करो कि मैं कैसे इसमें एरिया निकालूं, कौन से कर्व में से किसको माइनस करूं। 0 से 2 2x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा फोकस करके देखना भाई। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का गेम होता है, सारा कुछ यही होता है। तो अपर कर्व ढूंढता हूं, अपर कर्व कौन सा है, कोई मुझे बताना चाहेगा? ये दो बच्चे जो बार बार बोल रहे हैं इनको छोड़े कोई और बताओ, अपर कर्व कौन सा है यहाँ पर? अपर कर्व कौन सा है? साफ साफ देख रहे हो कि जब लाइन का एरिया निकालूंगा, जब किसका निकालूंगा, लाइन का एरिया निकालूंगा, तो जिस दिन लाइन का एरिया निकाला उसमें कौन सा कर्व किसका एरिया आएगा, ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, बताओ मुझे, सभी बताओ। ये वाला एरिया आएगा जब मैं अपर लाइन का एरिया निकालूंगा। और जिस दिन मैं सर्कल का एरिया, सॉरी कर्व पैराबोला का एरिया निकालूंगा, उस दिन कौन सा आएगा वो बताना है अभी मुझे, ठीक है? मैं एक बार फिर से प्लेस कर रहा हूं उसको। जब मैं कर्व का एरिया निकालूंगा तो ये वाला आएगा। तो लाइन का एरिया लाइन से लेके एक्स एक्सिस तक, कर्व का एरिया कर्व से लेके एक्स एक्सिस तक। बड़ा एरिया कौन सा हुआ, लाइन का या फिर पैराबोला का? बताओ जल्दी से, बड़ा एरिया कौन सा हुआ? लाइन का। लाइन का, ठीक। तो इसका मतलब पहली बात पैराबोला का एरिया छोटा हुआ, लाइन का एरिया ज्यादा हुआ। तो यहां से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई पैराबोला माइनस लाइन नहीं हुआ होगा, लाइन माइनस पैराबोला हुआ होगा, पहली बात। दूसरे एंगल से सोचते हैं, अपर कर्व कौन सा है, लाइन, जो एरिया हमें चाहिए उसके लिए तो लाइन अपर कर्व है। और लोअर कर्व कौन सा है, कर्व जो हमें एरिया चाहिए उसके लिए। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, उससे भी वही निकलेगा, बड़ा एरिया माइनस छोटा एरिया, उससे भी वही निकलेगा। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि सर लाइन है 2x माइनस कर्व है हमारा एक्स स्क्वायर dx। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2 तक। क्या ये बात सबको क्लियर है बच्चों? यस। ठीक है, तो 0 से 2 की लिमिट लगाई जाएगी, उस दिन लाइन के एरिया में से पैराबोला का एरिया माइनस हो जाएगा और हिसाब बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं। क्वेश्चन में ऐसा भी तो पॉसिबल था बच्चा पार्टी कि वो ये वाला एरिया ना देके ये वाला एरिया मांगता आपसे, ये वाला, कि भैया ये वाला एरिया बताओ, तब आप क्या करते? सर तो ऐसे निकलता था ट्रायंगल। हाँ, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट ये वाला तो आपको पता ही है, दैट इज 0 0। ये वाला कोऑर्डिनेट आपको पता है 2 4, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है 0,4। क्या ये बात क्लियर है?
यस अरे सर। बोलो। तो ये 2,4 है और एक आपका 0,0 है और एक आपका है 2,0। एरिया बताओ कितना होगा, ऐसे ही बताओ। ट्राइंगल का एरिया बताओ। 4 हो जाएगा सर। हाँ, यूजुअली क्या होता है, हाँ, ऐसे कुछ होता है ना, इंटरनल माइनस आउटर। 4 × 2 माइनस, सॉरी, 4 × 2 माइनस 0 अपॉन में 2, यानी कि 4, यही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एरिया निकल जाता है, निकाल ले। तो चलो फिर इसको रब कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बन गई होगी कि कैसे चीजें चलती हैं। देख लेते हैं एक बार, इसका कर्व थोड़ा अच्छा बना होगा वो देख लेते हैं। सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके आपके 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गए। इनकी हेल्प से मुझे 0,0 मिल गया, एक 2,4 मिल गया। फोटो आपकी ऐसी बन जाएगी कुछ, ये पैराबोला y=x²। एक ये लाइन बनानी है मुझे इस पे, तो ये लाइन बन गई। बीच का एरिया निकालना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2,4 और 0,0, ये एरिया फिगर आउट करना है। तो वही सारे काम किए जो हम अभी करके आ रहे हैं, राइट। तो वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2x - x², 0 से 2 की लिमिट है, दैट्स इट, सॉल्व हो गया। और सॉल्व हो गया, कुछ आंसर आ जाएगा, राइट। चलो दौड़ते हैं आगे की तरफ को। लाइन है ये अभी भी, और पैराबोला है ये अभी भी। कौन सी एक्सिस का पैराबोला है? वाई। वाई एक्सिस का। पैराबोला नहीं है। हाँ, यस सर, कुछ नहीं पैरा सर। पैराबोला ही है ना। अचानक से ऐसा क्यों लगा कि पैराबोला नहीं है ये? नहीं सर, वो एकदम से 6x आ गया ना, उसका फैक्टर। अच्छा, लेकिन सर है पैराबोला एक। पैराबोला ही है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होती है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको दे रखा हो, या क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा हो, तो वो पैराबोला ही होता है। यस अब सर। x² आपको दिख रहा है, दूसरा x है यानी उससे लोअर, तो वो पैराबोला ही निकलेगा फाइनली। एनीवे, तो इसके आप वर्टेक्स वगैरह फिगर आउट कर ही लोगे। और अब देखो एक चीज और बताऊं, जब जब 2 कर्व आ जाएंगे, दोनों कर्व को आपस में भिड़ाना ही पड़ेगा, भिड़ा के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने ही पड़ेंगे, फोटो बनानी ही पड़ेगी आपको, एक रफली फोटो, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज उलझ जाओगे। तो देख लो, इस कर्व के मैंने परफेक्ट स्क्वायर कर लिए, x - 3 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर करने मैंने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सिखाए ही थे। तो यहां से मुझे पता लग गया कि जो मेरे वर्टेक्स हैं वो 3,9 आएंगे, राइट। क्लियर है ये बात सबको? 3,9 यस सर। आएंगे। और ये बात भी क्लियर है कि नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस का पैराबोला है। नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस का पैराबोला होने का मतलब क्या है, थोड़ी सी फोटो बनाते हैं। वर्टेक्स जो आना है 3,9 आना है, और 3,9 कहाँ होता है? यहां पर होता है, इस जगह पर मान लेते हैं x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 9। ऐसा कुछ यहीं पर होता है, कहीं और होता है? अब इधर ही। अब पैराबोला किधर की तरफ मुंह करके बनेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? बताओ जल्दी से। नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, क्योंकि नेगेटिव दिख रखा है, राइट। और अगर नहीं भी दिख रहा होता तो यहां देख लो, कहीं आपको सिखाया गया ना कि ax² bx + c = 0 हो, और a > 0 हो तो ऊपर की तरफ बना दो, a < 0 हो तो नीचे की तरफ बना दो। इसकी शक्ल देख लो, -1 है वहां पर। तो ये कर्व होपफुली कुछ ऐसे बनेगा, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो मैंने एक लमसम आइडिया दे दिया है, कुछ ऐसा बनेगा हाइपोथेटिकली, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो भाई आगे बढ़े, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, 3 और 9 पॉइंट आई गए, वर्टेक्स आपका 3 और 9 आया। फिर दोनों को भिड़ाया आपस में, भिड़ाने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएंगी, एक 3 आ जाएगी, एक 0 आ जाएगी। और 3 और 0 आ गई तो उससे y की वैल्यू भी निकल जाएगी, क्योंकि किसी में भी पुट कर लो, मेरे हिसाब से लाइन में पुट कर लो। तो एक से y 0 आ गया और एक से 9 आ गया, यानी कि आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए, देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट लिखे, इक्वेशन 1 और 2 इंटरसेक्ट किए तो 0, 0 और 3, 9 मिला। तो पैराबोला की शक्ल देख लेते हैं, ये हो गया पैराबोला। अब बना देते हैं लाइन। दोनों के बीच में जो एरिया फंसा है, कौन सा वाला एरिया फंसा है, ये वाला या ये वाला? पहले वाला।
पहले वाला मतलब ये वाला, तो ए निकालना है। अब मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दो आप लोग, सिर्फ छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, ये पॉइंट क्या आपको मालूम है यस कितना है? सर इस पॉइंट निकालने की जरूरत क्या है वैसे? एक्स एक्सिस का तो पॉइंट तो पता चल गया। क्या 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 दोबारा बोलना? सर इस पॉइंट को हमको तो एक्स में इंटीग्रेट करना है, तो लिमिट तो 0 से 3 लगा देंगे बस सीधा। हाँ पता है वो, ठीक है, हाँ आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। यस सर मैं तो पूछना चाह रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट क्या होगा? तो 9 हो जाएगा। 9 हो 9 जाएगा। हो जाएगा, क्योंकि हम निकाल के भी लाए हैं ना। तो Yes. क्या ये बात हमने यहाँ पे निकाला था ना अभी थोड़ी देर पहले, जो अगला पॉइंट था, पुट करेंगे जब यहाँ पर। चलो एनीवे, नहीं तो ये देखो, ये रहा 3 और 9, ठीक है। तो 3 और 9 हो जाएगा ये। अब 3 और 9 से वैसे भी मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे किससे मतलब है? मुझे तो इससे मतलब है कि कितना एरिया सैंडविच हुआ यहाँ पर इसके और लाइन के बीच में। तो ये मेरी लिमिट पता लग गई। अब मुझे सिर्फ इतना बताइए कि अपर कर्व कौन सा है यहाँ पर, पैरा या लाइन? पैराबोला। यस, तो हम यहाँ पे करेंगे पैराबोला माइनस लाइन। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 3 तक। क्या सबको क्लियर है ये बात? यस सर। क्योंकि जब लाइन माइनस करेंगे तो जो ट्राइंगल टाइप का जो दिख रहा है वो माइनस हो जाएगा, तो वही बच जाएगा। वो जो गाजा पट्टी है ना, इजराइल गाजा पट्टी टाइप का कुछ बच जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको रब कर देते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करना क्या है आपको बता ही दिया है। पैराबोला माइनस लाइन आपको साफ साफ दिख रहा है 0 से 3 के लिए। अगला देखिए, क्या सेम कंडीशन है? यस सर। लाइन थोड़ी अलग है लेकिन इस बार भाई, लाइन पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इससे? भाई सेम मतलब भाई बस एक पॉइंट बात, अलग हो जाएंगे। हाँ बस पॉइंट अलग हो जाएंगे। y इक्वल टू माइनस 2x है, तो जो 2x से बन रही थी वो माइनस में हो जाएगी, पहली बात। फिर उसमें अभी +4 है, तो +4 है, इसका मतलब ऊपर की तरफ खिसक जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? यस भाई अभी थोड़ी देर पहले जब हमने y इक्वल टू 2x की लाइन बनाई, तो वो कैसे बन रही थी? ऐसे बन रही थी। अगर मैं आपसे पूछूं y इक्वल टू -2x की लाइन बनेगी तो कैसे बनेगी? सब चल जाएगा। ऐसे बनेगी। यस ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूं, अभी यहाँ पर प्लस में 0 हो रखा है, मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, प्लस में 4 कर दे रहा हूँ। यानी कि क्या है मेरा, +4 -2x, प्लस में 4 किया तो ये पॉइंट खिसक के कहाँ जाएगा? यहाँ कहीं आ जाएगा। तो ये लाइन कहाँ से हो जाएगी? यहाँ से कहीं से हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस यानी सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक फंडे लगा के भी कर्व बनाए जा सकते हैं। चलिए भाई, दूसरा तो पैराबोला दिख ही रहा है आपको। एक्स एक्सिस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब पैराबोला तो वाई एक्सिस का होने वाला है ये, क्योंकि उसकी पावर कम है। दोनों को इंटरसेक्ट किया, सॉल्व करके पॉइंट निकाला, नहीं वर्टेक्स निकाला। वर्टेक्स से कोई खास फर्क पड़ना नहीं है, पॉइंट वॉइंट प्लेस किया। प्लेस करने के बाद एक फोटो बना लेंगे, देखते हैं फोटो बनाई है इन्होंने नहीं बनाई है। सारे पॉइंट निकालने के बाद फोटो बनाई, ये हो गया आपका पैराबोला। लाइन क्रॉस होके आएगी, ये क्रॉस होके लाइन आ गई। क्या क्या एरिया फंसा दोनों के बीच में? ये सारा फंसा ना। यस कैसे निकालें इसका एरिया? अब बताओ कैसे निकालें। एक्स एक्सिस के नीचे तक भी चला गया अब तो। उसमें 2 स्टेप करना पड़ेगा। 2 स्टेप में करना पड़ेगा। पहले स्टेप में क्या क्या करना है बताओ। जो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है वो निकाल हाँ, लेते हैं पहले तो। यानी कि पहले स्टेप में लाइन माइनस पैराबोला करके ऊपर का एरिया निकाल लिया, यस क्योंकि अपर लाइन है लोअर पैराबोला है, तो ये लाइन माइनस पैराबोला करके यहाँ तक का एरिया आ जाएगा, यहाँ तक का। ठीक, उसके बाद नीचे का कैसे निकालें?
उसमें तो अगर हम पैराबोला लाइन माइनस माइनस पैराबोला करेंगे तो उसमें थोड़ा नेगेटिव एरिया पे आ जाएगा नीचे वाला। हाँ तो इसलिए हमको शुरू में लाइन माइनस पैराबोला करने के बजाय लाइन -1 से 4 माइनस पैराबोला -1 से 0 बनना पड़ेगा। यस सर। क्योंकि अगर सीधा -1 से 4 कर देंगे तो जो वर्टेक्स में 4 वाला एरिया आ रहा है वो भी इंक्लूड हो जाएगा। -1 से 4 कर देंगे तो वर्टेक्स में जो 0 वाला एरिया आ रहा है, नेगेटिव वाला जो एरिया आ रहा है वो इंक्लूड हो जाएगा। यस यस। सर। बात तो सही है आपकी। सही है। फिर हम तरीका लगाएं, क्या हम इसमें वाई एक्सेस की लिमिट के लिए खेलें? यस सर, उससे ज़्यादा सही रहेगा। अगर हम वाई एक्सेस की लिमिट के लिए खेलेंगे तो हमें ये एरिया निकालना है। मान लीजिए यहां से लेके, नहीं ठीक तो कुछ भी नहीं रहेगा, वैसे ही चलेगा ये भी। तो एक तो ये हो सकता है कि भाई इतना सेफ तो उससे भी नहीं है, वाई एक्सेस की लिमिट से भी। चलो हम इसी से कर लेते हैं फिर, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा उससे ज्यादा सेफ है। चलो एनीवे तो हमने पॉइंट्स वगैरह निकाल लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, -1 से 6 और 4 से -2 ये सारे निकाल लिए। ये वाला पॉइंट भी हमें पता ही है, -1 से 6 ऊपर वाला पॉइंट है। अब हम प्लेस करके देख लेते हैं इनको। सर देखिए 3 पार्ट ये, में कर लेंगे। हाँ 3 पार्ट में करना पड़ेगा। एक पार्ट तो ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, तो वो मैं निकाल सकता हूँ। चलो देखते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया में क्या हो गया, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, 4 - 2x -1 से लेके 4 तक, -1 से लेके 4 तक। तो -1 से लेके 4 तक कहां पर है, -1 ये है और 4 ये है। तो इसमें क्या इंक्लूड हो गया होगा, ये भी इंक्लूड हो गया होगा। ठीक, फिर हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, दूसरी लिमिट लगाई होगी, उसमें नीचे वाला माइनस करने की कोशिश की होगी। कैसे माइनस किया है, तो 4 - 2x -x² -5x, यानी पैराबोला माइनस किया मैंने। ठीक है, उसके बाद इतना सिंपली निकल गया, ऐसे कैसे। 4 - 2x और माइनस पैराबोला, -1 से लेके 4 अगर हमने निकाली तो लाइन निकाली गई। अरे देखना, सुनना बच्चों, भाई अगर मैं लाइन का एरिया निकाला 1 से लेके 4 तक, तो क्या वो एरिया ये आया था भाई, उसमें ये सारा कवर होगा ऐसे यहां से यहां तक, यस। ये कवर होगा। और बाद में पैराबोला माइनस कर दिया, तो पैराबोला कौन सा रहा होगा, ये वाला माइनस किया होगा -1 से 4 की लिमिट में। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? सर जो पैराबोला का होगा वो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव के केस के अंदर वो दूसरा हो जाएगा। हम्म तो फिलहाल के लिए तो ठीक है ये। सर इसमें एक काम कर सकते हैं हम हाँ कि लाइन और पैराबोला को इस तरह से उसे चेंज कर देते हैं एक्स वाई कि वो एक्स एक्सिस पे आ जाए। अच्छा। तो ये मेथड लगा सकते हैं, हम्म मतलब किसी तरह वर्टेक्स जो है पैराबोला का वो एक्स एक्सिस पे आ जाए। ऊपर खिसक जाए वो, राइट। यस, वो तो हम कर ही सकते हैं। वो आप प्लस कर कर। सकते हो, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कहते हो ना उसे आप। यस सर। हम्म एनीवे चलो, जिनसे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो जाए वो शिफ्टिंग करना, अदरवाइज बाकी लोग सीधे निकालना है ऐसी। क्योंकि पूरी लाइन का कवर हो रहा है, उसके बाद नीचे का पैराबोला का निकल के आ रहा है, वो हमने माइनस कर दिया तो आ गया है। मुझे पता है, अगर मैं इसको कर्व को देखूं ध्यान से, तो मुझे थोड़ा सा इस पे ये डाउट हो रहा है कि अगर मैं इसको निकालूंगा, मान लीजिए लाइन का एरिया निकालूंगा, तो लाइन का एरिया जब निकालूंगा तो मेरा ये आने वाला है। आप लोग देखना ध्यान से। सर लाइन का भी सही नहीं आएगा। हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ। जो देखिए लाइन पॉजिटिव का साइड है अगर, उसमें ठीक आएगा, लेकिन जो नेगेटिव देखो वाला है। देखो अगर मैं इसको ना ऐसे करेक्ट करूँ, अगर मैं यहाँ से
एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं, भाई पॉइंट इंटरसेक्टिंग यही है, तो इस स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी, एम आई राइट? यस ऐसे बनेगी। और बाद में जब मैं पैराबोला का एरिया निकालूंगा तो पैराबोला का एरिया भी इतना ही आएगा। तो उसमें क्या होगा, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको छोटा सा बिल्कुल छुटकू सा, ये वाला एरिया जो है स्किप हो जाएगा। क्या आपको दिख रहा है, ये बात महसूस हो रही है? यस सर। हाँ, तो ये एरर इसमें है मुझे लगता है, क्योंकि ये एरिया भी आना चाहिए किसी भी तरीके से। फिर हमें दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, वो वाला समझो। देखो एक तरीका हम ये कर सकते हैं, इससे तो काफी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, कॉम्प्लेक्स का इजी तो हो रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला है उससे कॉम्प्लेक्स होगा। पहला तरीका हम ये कर सकते हैं, सभी लोग ध्यान से देखना, कि अगर मैं लाइन का एरिया माइनस पैराबोला का एरिया कर दूं -1 से 0, यहाँ देखो -1 तो से -1 से 4 करने से आ रहा है डायरेक्ट। आ रहा है। नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली फिगर तो गलत बता रही है, प्रैक्टिकली देखो। नहीं सर, अगर पैराबोला का देखें 0 से 4 वो नेगेटिव एरिया आ गया, हम्म और वहाँ जहाँ से ये वो कट कर रही है, लाइन कट कर रही है, हम्म वहाँ से वहाँ का नेगेटिव आ गया, तो वहाँ वाला नेगेटिव और वहाँ वाला नेगेटिव भी तो सेम हो जाएगा। जैसे अगर ये दोनों नीचे होते तब भी तो अपर कप माइनस लोअर कप करने से आ जाता था। तो क्योंकि हम इसमें हमको टोटल एरिया बताना है, तो जब हम टोटल एरिया बताएंगे तो 0 जो वाई एक्सिस के नीचे वाला एरिया वो भी नेगेटिव ही है, तो नेट वो पॉजिटिव में से माइनस होकर ही आएगा दोबारा। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा सुन लो। अगर मैं लाइन का एरिया निकालूं -1 से लेके 0 तक, तो मैंने क्या किया, लाइन माइनस पैराबोला कर लिया। पहली बात क्लियर सब लोगों को? तो लाइन माइनस पैराबोला क्लियर करते ही ये वाला एरिया आ गया, ठीक। प्लस दूसरा है ट्राइंगल, क्या है, ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल का एरिया कर ले रहा हूं, प्लस फिर मैं जा रहा हूं इधर की तरफ को, तो इधर की तरफ आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, ये पैराबोला है, पैराबोला के अंदर का एरिया निकालना है मुझे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और खड़ी हुई मेरे साथ, वो यहाँ पर खड़ी हुई ऐसे। तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा तो 0 से लेके 5/4 तक किसका एरिया निकालूं, मुझे ये एरिया निकालना है। तो ये कर्व का एरिया निकाल लूं अंदर का, यानी कि पैराबोला का, फिर प्लस यहां से यहां तक 5/2 से लेके 4 तक पैराबोला का एरिया निकाल लूं, और उसमें से माइनस कर दूं ये वाला एरिया, ये वाला, और ये क्या है, फिर एक ट्राइंगल है ऐसे। तो हालांकि ये इससे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतनी बार 3 बार इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो आई थिंक ये कोई सही गाइडेंस या सही सलाह नहीं रहेगी। तो वो पहले वाला हम कर सकते हैं, -1 से 4 का पिलो और सीधा पैराबोला को माइनस कर दो, वो ही ज़्यादा सही रहेगा, इसके सहारे जाने से अच्छा है। ठीक है, चलो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। क्या बेटा कुछ बोल रहे हो? सो नीचे जो थोड़ा सा एरर रह गया था वो कैसे रिजॉल्व हुआ? उसको मैं थोड़ा सोच समझ के कुछ और तरीके से, इजी तरीके से बताऊंगा। अभी तो वो तुम्हें बता गया कुणाल स्वामिल जो बता गया ऐसी, मैं कुछ और सोच समझ के बताऊंगा इसमें। ओके सर, मैं थोड़ा और सोच लूँ ओके इसको, सर। क्योंकि जो फर्स्ट लाइन में वो ऐसा लग रहा है कि वो वाला गैप छूट रहा है, बट कोई बात नहीं, आई विल फिगर आउट द थिंग्स, देन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब आगे भी जितने क्वेश्चंस होने वाले हैं रिलेटेड टू दिस है, सारे ऐसे रिलेटेड टू होने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा आज या कल में डालूंगा, ताकि उन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लो, या आप एक काम करना एटलीस्ट तब तक आप एनसीईआरटी ट्राई कर डालोगे, क्या कहते हो? ठीक है, तब तक आप एनसीईआरटी ट्राई कर डालो, तो बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा, और फिर हम इसको आगे कर लेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी? टेस्ट में क्या आ रहा है? टेस्ट में कब है टेस्ट आपका? संडे? यस सर। यार डेफिनेट इंटीग्रल का तो आप 2 बार दे चुके हो ना टेस्ट। सर पूरे बोर्ड का सिलेबस का देखो। सबको मरवा दो एक बार में। एक काम करो, सर बाकी केमिस्ट्री और केमिस्ट्री फिजिक्स में वही आ रहा है। केमिस्ट्री में पूरा सिलेबस आ रहा है। सर फिजिक्स में भी।
फिजिक्स में भी। चलो फिर अगली बार मैं उनसे बात कर लूंगा, उनमें से कोई एक जो कम सिलेबस दे दे मैं ज़्यादा दे दूंगा, ऐसे कर लूंगा, ठीक है। अभी बाकी मर जाएंगे अननेसेसरी। मैं उसमें ऐसा करूंगा, इंटीग्रेशन दे देता हूँ क्योंकि डेफिनेट से रिलेटेड है, फिर डेफिनेट दे देता हूँ, और टेस्ट अभी दूर है तो ये कर्व वाला दे देता हूँ, और एक कोई 11th का चैप्टर चूज कर लो, कौन सा दूं, सीक्वेंस एंड सीरीज। यस सर दे दो। चलो सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी सीक्वेंस एंड सीरीज, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन और कर्व, इनको दे देता हूँ, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एनसीईआरटी खत्म कर लेना और उसके बाद हम इसको डील कर लेंगे, ठीक है। और जिन बच्चों से ना हो वो मुझसे कांटेक्ट कर लेना ताकि मैं उसको समझा पाऊँ चीजों को, राइट। चलिए Yes, sir. बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, गुड Thank you, नाइट टू ऑल sir. ऑफ यू, गुड नाइट, Good evening, sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।